अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? माशाल्लाह से सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा ट्रेनिंग सेशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ऑलरेडी आप लोगों को मैंने शेयर की थी ये चीज़ कि अगर आप ओरिफ्लेम में कामयाब होना चाहते हैं तो आज का सेशन जो मैं मुझे ऐसा लगता है कि जो ओरिफ्लेम को सीरियसली ले रहा है ना और वो ये चाहता है कि वाक़ई ही वो ओरिफ्लेम में कामयाब हो। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, कभी तो हो ना। 4 महीने लगें, 6 लगें, साल लगें, बट वो कामयाब हो। ठीक है। देखिए कोई भी इंसान आते ही तो कामयाब नहीं हो जाता। अगर मैं अपनी भी आप लोगों को एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन करवाऊँ, तो पता है मैंने भी आप लोगों की तरह जब मैं एज़ अ बिगिनर आई थी ना तो सबसे ज़्यादा हेज़िटेंट थी। मुझे इतनी हिचकिचाहट थी, मैं आज जब इतना फ्लुएंटली बोल रही होती हूँ ना आप लोगों के साथ और यकीन करें, आप कंपेयर करें उस बंदे के साथ जिसने जॉइन किया था मतलब मैंने, तो आप लोग यकीन नहीं करेंगे। मतलब मुझे ना लोगों को वॉइस मैसेज करते हुए ना थोड़ी हिचकिचाहट होती थी। बट मैंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट की क्योंकि मेरे ओरिफ्लेम बिज़नेस की ये चीज़ डिमांड थी, ठीक है? तो पॉइंट ये है कि आज अगर मैं एक कॉन्फिडेंट लीडर हूँ ना, तो उसके पीछे यही रीज़न है कि मैंने अपनी हिचकिचाहट को ख़त्म किया और मैंने स्टार्ट लिया और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस बिज़नेस के थ्रू अपनी लाइफ़ को ट्रांसफ़ॉर्म किया। आप लोगों को पता है कि पैसा सिर्फ़ कुछ नहीं होता, लेकिन पैसा भी सब कुछ ही होता है। मैं पैसा कमाने आई थी, उसके साथ-साथ मुझे कितनी चीज़ें मिली, आप लोगों को पता है। टीम अच्छी मिली, अच्छे कस्टमर्स मिले, हर महीने कमीशन, ठीक है? फिर 4 से 5 मुल्कों में इंटरनेशनल ट्रैवलिंग, वो भी 4 से 5 साल के मुख्तसर अरसे में। लोग जब बिज़नेस करते हैं तो उनको कामयाब होने में साल लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ओरिफ्लेम एक वाहिद ऐसी अपॉर्च्युनिटी है, अगर आप इसको सीरियस ले लेते हो, जैसे एक बंदा जॉब को सीरियस लेता है कि भई मैंने मेरा बॉस है, मैंने उसको जो है वो रिप्लाई करना है, मैंने उसको टाइमली अपनी जो है वो रिपोर्ट सबमिट करवानी है, फलाना-फलाना, ठीक है? इसी तरह अगर हम बिज़नेस की बात करें, ओरिफ्लेम बिज़नेस की बात करें, मैंने इस बिज़नेस को प्रायोरिटी दी। चाहे कस्टमर्स को डील करना हो या टीम को डील करना हो, किसी को रिप्लाई करना हो, किसी अननोन पर्सन को गाइड करना हो, किसी नाउन पर्सन को गाइड करना हो, सिर्फ़ बात करनी हो, कॉल सेशन रखना हो, ज़ूम सेशन, हर चीज़ को मैंने यकीन करें इतनी सीरियसनेस और प्रायोरिटी के साथ डील किया कि आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे रिज़ल्ट्स भी दिए। तो देखिए, हर कोई चैलेंजेस फेस करता है, मैंने भी किए। लेकिन जब आप लड़ाइयाँ लड़ते हो, मुश्किल से मुश्किल चैलेंजेस को फेस करते हो, उत जितने ज़्यादा चैलेंजेस आपको आते हैं, उतने ज़्यादा आप कह लो कि स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं। स्ट्रॉन्ग इस सेंस में नहीं कि आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग होगे, आपको पैसा मिलने लग गया, आप तब स्ट्रॉन्ग होगे। हर तरह से इमोशनली, फिज़िकली, ठीक है? हेल्थ वाइज़ या वेल्थ वाइज़ हर चीज़ में आप स्ट्रॉन्ग हो जाते हो। तो आज की मीटिंग का जो पर्पज़ है, वो यही है कि मैं आप लोगों को गाइड करूँ, कि मैंने कैसे जो ये काम आपको मैं करने को दे रही हूँ, मैंने किया था। तो आज मैं आप लोगों को गाइड कर रही हूँ, मतलब एज़ अ गोल डायरेक्टर काम कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ओरिफ्लेम में बेस्ट टॉप 15 जो लोग हैं, उनमें सेकंड नंबर पे काम कर रही हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो ऑब्वियसली जब ये मेरे लिए इतनी बड़ी बात है, तो मैं आपको क्यों ना गाइड करूँ? उस रास्ते के बारे में, उस चीज़ के बारे में जिसके ऊपर चलते हुए मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। आज के हमारे ट्रेनिंग के जो टॉपिक्स हैं ना, फर्स्ट ऑफ ऑल रिकमेंडेशंस, सेकंड कस्टमर डीलिंग, थर्ड ऑर्डर्स कलेक्शन। या आप सिंपली समझें कि आपको अगर एक बंदे ने ऑर्डर डन कर दिया तो उसके बाद आपने उसको कैसे काम करना है उसके ऊपर, क्योंकि ऑर्डर कलेक्शन ना साथ-साथ बीच में कवर होता जाएगा। तो ये नहीं कि ये अलग से एक बहुत बड़ा टॉपिक है। सबसे पहले हम बात करते हैं रिकमेंडेशंस की। एक दफ़ा अगर मुझे चैट बॉक्स में बता दें सबको आवाज़ आ रही है? आवाज़ कट हो रही है मैम। काइंडली 0 टाइप कर दें अगर आवाज़ क्लियर है। ओके, ओके, थैंक यू, ठीक है। मैं एक चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है कहना भूल गई, अगर आप लोगों ने अभी तक अपनी जो है वो डायरी या कोई नोटबुक नहीं खोली हुई, तो प्लीज़ खोल लें, क्योंकि ये ट्रेनिंग जब खत्म हो जाएगी ना उसके बाद आप लोगों को पॉइंट्स याद नहीं रहेंगे। अगर मैं आप लोगों को बताऊँ ना आज की ट्रेनिंग मुझे रेडी करने के लिए, ये स्लाइड्स बनाने के लिए मुझे लगभग भी 3 घंटे लगे हैं और इन चीज़ों को सोचने में कि मैं किस तरीके से बेहतरीन अंदाज़ में, एक प्रोफ़ेशनल अंदाज़ में इनको समझा सकती हूँ, वो मैं कल से सोच रही हूँ। मेरी मेहनत तब जो है वो रंग लाएगी जब आप लोग इन सारी बातों पे जो आप आज समझोगे, सुनोगे, की पॉइंट्स को फ़ॉलो करोगे। जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे ना, मेरा यहाँ पे बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आप लोगों को एक और बात बता दूँ, मुझे किसी ने इतना अच्छा गाइड नहीं किया था। आप लोग इतने लकी हैं इस मामले में, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने आपको पता है ये सारी चीज़ें यूट्यूब से सीखी। मैंने सारी चीज़ें गूगल से सीखी, लोगों से सीखी।
पता नहीं डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के ऑनर से सीखी, कामयाब लोगों से सीखी। मैं आप लोगों को हमेशा कहती हूँ कि लर्न फ्रॉम सक्सेसफुल पीपल, ये भी लिख लें। हमेशा कामयाब लोगों की बातें सुने, कामयाब लोगों की सोबत में बैठें, कामयाब लोगों को फॉलो करें। नाकाम लोग तो पहले ही कुछ नहीं कर रहे, वो आपको क्या टिप देंगे, वो आपको क्या ही फॉलो अप करने के लिए कुछ देंगे। ठीक है, चलें जी, हम ट्रेनिंग की तरफ आते हैं। की पॉइंट्स नोट करते जाना है और आपने फिर लाजमी ये देखना है कि मैं किन किन चीजों पे फॉलो कर रही थी, किन चीजों पे मैं नहीं कर रही थी, और इन चीजों पे अब मैंने काम करना है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है कि हमने कस्टमर की नीड्स को अंडरस्टैंड करना है। रिकमेंडेशन के बारे में मैं पहले भी आप लोगों को बहुत दफा बता चुकी हूँ। मैं चाह रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि मैं ज्यादा इन चीजों को एक्सप्लेन ना करूँ। ठीक है, क्योंकि वो चीजें जो कि ऑलरेडी आप लोगों को बताई हुई है, मैं उनको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी। हाँ, अलबत्ता रिकमेंडेशन का मतलब है लोगों को उनकी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन देना। कोई भी लोग जो कि आपकी रियल लाइफ में या सोशल मीडिया पे आपको जानते हैं, आप उनको जानते हैं, उनको किसी भी मसले का हल बताना। अब ओरिफ्लेम की जुबान में ये है कि लोगों की स्किन केयर, हेयर केयर या बॉडी केयर कंसर्न्स को समझना और उसके अकॉर्डिंग उनको प्रोडक्ट्स रेकमेंड करना, क्योंकि ओरिफ्लेम का बिजनेस प्रोडक्ट्स पे बेस करता है। सबसे पहला है कि जब तक आपको अपने कस्टमर कंसर्न्स, मतलब उसका स्किन हेयर इशू जब तक आपको पता नहीं है ना, आपको समझ ही नहीं आएगी। तो सबसे पहले आपने अपने इर्द गिर्द, आज चूंकि आप समझे आज आपने बिजनेस शुरू किया है, आज ही आप बैठ के नोटबुक खोली हुई है ना मेरे साथ, मतलब आप साथ साथ लिखते जा रहे हैं, आज ही आप एक पॉइंट लिखें कि मेरे घर में कितने लोग हैं, अल्लाह ना करे लेकिन अगर हैं, किसको स्किन सेंसिटिविटी का इशू है, वो जल्दी उसको दाने बन जाते हैं, खारिश होने लग जाती है। ठीक है, ये किस किस को एक्नी है, ये किसको हेयर फॉल हो रहा है। अगर घर में आपको कोई बंदा नहीं मिल रहा, तो अपने जो जानने वाले हैं, फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स जिनको आप जानते हो रियल लाइफ में, मैं भी सोशल मीडिया की बात नहीं कर रही, अगर आप पुराने हैं तो ऑब्वियसली आपके पास सोशल मीडिया भी है जिनके साथ आप कनेक्टेड होते हो डेली बेसिस पे। तो सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है कि क्या प्रॉब्लम है और किसको है। जब आपको पता चल जाएगा, फिर आपने ये देखना है कि यार ओरिफ्लेम में तो इसका हल मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में आपकी फ्रेंड है, सॉरी आपकी कजन वगैरह या सिस्टर हैं जिनको हेयर फॉल है, तो आपको पता है कि ओरिफ्लेम में तो डियोलॉजी का फॉल रेजिस्टिंग शैम्पू पड़ा है। ठीक है, और बहुत अच्छा है, साथ में टोनिक दूंगी तो हेयर ग्रोथ भी स्टार्ट हो जाएगी। मुझे लगता है मुझे इनसे बात करनी चाहिए। जब आप उनसे बात करोगे ना, तो आप उनसे सवाल पूछोगे, और सवाल पूछने से आपको उनकी जरूरत और उनकी प्रेफरेंस का पता चलेगा कि वो क्या चाहती हैं। ठीक है, उनकी क्या प्रेफरेंसेस हैं, क्या वो वाकई ही ट्रीटमेंट करवाना चाहती भी हैं या नहीं, पहली बात। दूसरी बात, ये अगर करवाना चाहती हैं तो भी आपने उनकी नीड्स को समझना है। मैं इसको फिर एक्सप्लेन अगर करने लगी तो टाइम लग जाएगा, ये आगे चीजें मजीद बार बार रिपीट होंगी आज की ट्रेनिंग में। ठीक है, फिर जाहिर सी बात है, जब भी आप किसी के साथ डिस्कशन करो, चाहे वो अगले बंदे को एक्नी हो, हेयर फॉल हो, कुछ भी, आपने उनकी स्किन टाइप, हेयर टाइप को हमेशा मद्देनजर रखना है, हमेशा कंसिडर करना है। लाइफस्टाइल का यहाँ पे मैंने क्यों मेंशन किया है, आपको पता है हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ब्रांड्स यूज करते हैं। ठीक है, ओरिफ्लेम के अलावा भी ना, चूंकि देखिए हम सुबह उठते हैं शाम तक, टूथपेस्ट से लेकर, साबुन से लेकर, बॉडी वॉश से लेकर, शैम्पू से लेकर शाम तक, ठीक है, मॉइस्चराइजर, सन ब्लॉक, कितनी चीजें जो हम यूज कर रहे होते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि कोई कुछ भी नहीं यूज करा आज के दौर में, चाहे वो गरीब से गरीब है, अमीर से अमीर है। तो मतलब कि लोग ऑलरेडी ब्रांड्स यूज कर रहे हैं, चाहे वो लोकल ब्रांड यूज कर रहे हैं, चाहे वो इंटरनेशनल या यूरोपियन ब्रांड यूज कर रहे हैं। आप जब तक समझोगे नहीं कि अगले बंदे का लाइफस्टाइल क्या है, तो आप कैसे उससे डिस्कशन कर सकते हो। मैं बताती हूँ, मेरी नेबर है, वो बहुत ज्यादा महंगी महंगी प्रोडक्ट्स उनके घर होती हैं। अब मुझे पता है कि मैं अगर ओरिफ्लेम उनको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी ना, कोई भी एक चीज, तो वो ले लेंगी। अब साथ ही एक घर है जहाँ पे वो लोग जो हैं वो लोकल चीजें यूज करते हैं। अब मैं जाके उनको कह दूं कि आप ओरिफ्लेम का 2500 का शैम्पू खरीद लें, ओरिफ्लेम की 6000 की नाइट क्रीम यूज कर लें या 5000 की, मुझे बताएं वो नहीं ना ले सकती। तो लाइफस्टाइल यहाँ पे लिखने का ये मकसद है। जब आप कस्टमर्स की नीड्स को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं ना, तो उसमें यही प्रॉब्लम जो मैंने साथ में लिखी है, आपको पता है कॉमन इश्यूज हमारे यहाँ कौन कौन से हैं। किसी को एक्नी है, किसी को स्किन के ऊपर ब्लेमिशेस हैं, निशान है, किसी को ड्राई स्किन है या फिर सेंसिटिविटी का इशू है, किसी के बालों, मतलब हेयर फॉल हो रहा है, किसी को डेंड्रफ है, किसी को आज देखिए मैंने ये क्यों लिखा है, आजकल समर्स है, आपको पता है समर्स ना भी हो तो विंटर्स में भी लोगों को स्वेटिंग का इशू होता है, बैड स्मेल का इशू होता है। तो ओरिफ्लेम में उसका भी हल मौजूद है। एंटी एजिंग, अगर ये मैंने कुछ इश्यूज लिखे, नीचे मैं ईटीसी लिखना भूल गई, बहुत सारे हमारे सोसाइटी में इश्यूज अवेलेबल हैं जिनको हम एड्रेस कर सकते हैं, और ओरिफ्लेम में उन तमाम इश्यूज के सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। इसलिए मैंने इन सारी चीजों को इस स्लाइड में लिखा है।
अब ज़रूरी तो नहीं है कि जो कॉस्मेटिक्स की चीज़ें खरीदना चाहता है, उसको भी स्किन पे कोई प्रॉब्लम हो। लेकिन ज़रूरी भी है, क्या पता इश्यू हो, क्या पता उसकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन हो, सेंसिटिव स्किन हो, तो आपने फाउंडेशन बहुत सोच समझ के देनी है। तो देखिए, जब आपको ओरिफ्लेम की चीज़ों की समझ नहीं होगी ना, तो आप अगले बंदे को रिकमेंड नहीं कर पाओगे। आपको पता है ड्राई स्किन के लिए अलग फाउंडेशन की कैटेगरी है, ऑयली स्किन के लिए अलग कैटेगरी है। ठीक है? तो आपने ये स्लाइड में क्या सीखा है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स अवेलेबल हैं सोसाइटी में, हमारे इर्द-गिर्द, हमारे घर में, घर से बाहर, ठीक है? सोशल मीडिया से वो जो लोग हमारे साथ कनेक्टेड है उनमें, बट मसला कहाँ पे आ रहा है? हम उनको आइडेंटिफ़ाई नहीं कर रहे, उनके साथ बातचीत नहीं कर रहे, उनसे सवाल-जवाब नहीं कर रहे, ठीक है? उनके लाइफ़स्टाइल के अकॉर्डिंग चीज़ें सजेस्ट नहीं कर रहे। उसके बाद इससे मिलती-जुलती मैं आप लोगों को एक टिप देने लगी हूँ। ये वैसे कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है कि आप लिखना शुरू कर दो। मैं आप लोगों को बताती हूँ, सबसे पहला इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो ये है कि आपने सॉरी मुझे कॉल आ रही है 1 मिनट। आपको पता है कि ओरिफ्लेम में जब तक आप अगले बंदे को उसके स्किन केयर या हेयर केयर के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स नहीं देते ना, तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिल सकते, ठीक है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। यार मैं हाँ जी, मैं मीटिंग में हूँ, ज़ूम सेशन चल रहा है। मैं ठीक हूँ। हाँ जी, सॉरी मैं मेरा ये 10 बजे तक तो चलेगा, 10 बजे तक तो चलेगा। ओके। जी, जी, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़। आई एम रियली सॉरी मैंने पहले कट की तो खैर। तो जब तक आप किसी को आपको पता है जैसे हम बड़े जब छोटे होते थे ना हमारे बड़े कहते थे सवाल गंदम जवाब चना। इसी तरह एक बंदा उसको एक्नी है आप उसको कहो तुम मुझसे शैम्पू ले लो, है ना सवाल, है ना गलत बात। तो आपने मैच का मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू नीड आपने अगले बंदे को प्रोडक्ट देनी है। कंसीडर प्रोडक्ट कॉम्बिनेशंस फॉर ऑप्टिमल रिजल्ट्स। मैं आपको एक बात बताती हूँ, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कि मेरी नेबर में एक जो है वो बंदा जो है वो अच्छी चीज़ें अफ़ोर्ड कर सकता है, मीन्स के ब्रांडेड एक नहीं कर सकता। तो आप मुझे ये बताएँ, मेरे पास एक क्लाइंट आई, मैंने उनको 5,000 का ट्रीटमेंट रिकमेंड किया। वो कहती हैं कि मैम मैं तो इतना अफ़ोर्ड नहीं कर सकती। तो मुझे पता होना चाहिए कि मैंने कैसे मिक्स एंड मैच करके कॉम्बिनेशंस बना के उसको एग्री करना है। जैसे मैंने कल भी आप लोगों को समझाया था कि आप फेस वॉश से स्टार्ट करवा दें उस बंदे को। वो कहता है मैं ये नहीं अफ़ोर्ड कर सकता, आप उसको साबुन से शुरू करवा दें। हालाँकि मुझे पता है कि ये एक्ने कंट्रोल नहीं होनी, लेकिन फिर भी मैं उसको कहूँगी कि देखें आप एक दफ़ा ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स को मुझे लगता है ट्रस्ट इश्यू है कोई आपको, कहती है हाँ जी, मैं ना ट्रस्ट नहीं कर पा रही, मेरा इश्यू ना बिगड़ जाए। तो मैं इसको कहूँगी कि यार आप ना इस चीज़ से स्टार्ट ले लो, मैं किसी चीज़ से भी करवा सकती हूँ। ये बहुत आपके लिए रीज़नेबल पड़ेगी और यकीन करें जब वो एक प्रोडक्ट ट्राई कर लेगी तो डेफ़िनिटली वो दोबारा वापस आएगी। अब मैं साथ में उसको कहती हूँ आपको पता है फॉर एग्ज़ाम्पल अगले बंदे को ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी है या कुछ लोगों को होता है कि भई मेरी स्किन डल हो रही है, तो मैं उसको कहूँगी आप हल्दी का पैक लगाती हैं कि नहीं लगाती? यार उसपे तो कोई पैसे नहीं लगते, घर में बेसन होता है, आप ये करें और हल्दी का पै अब देखिए मैं क्या कर रही हूँ, मैं उसको प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रही हूँ उसके ही कह लें कि रीजन में रहकर। जब तक मैं ऑनेस्ट नहीं होंगी ना, अपनी प्रोडक्ट के बारे में, उसके साइड इफेक्ट्स के बारे में, तो मैं अगले बंदे को बता नहीं सकती। हमेशा जब भी आपने कस्टमर से डीलिंग करनी है ना, तो आपका ये चीज़ जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने रिकमेंडेशंस के लिए जैसे मैंने तरीका बताया हुआ है, रिकमेंडेशंस कैसे लेते हैं आप लोगों को पता है। जब आप मैसेज कर देते हो, आपको प्रोडक्ट्स रिकमेंड कर दी गई, रिकमेंडेशंस के ग्रुप्स बने होते हैं, एक फॉर्म होता है वो आपने फिल करवा लिया, क्रॉप करके पिक्चर भी मंगवा ली और याद रखें अगर कोई आपको पिक्चर नहीं दे रहा ना कि मुझे एक्ने है, पिगमेंटेशन है, मुझे छाइयाँ हो गई हैं, लेकिन वो आपको मेरी स्किन सेंसिटिव है, मेरी स्किन रेड है, कुछ भी है, आपने कहना भई क्रॉप करके पिक्चर भेजें, पूरे फेस की पिक्चर ना भेजें। जैसे एक डॉक्टर के लिए डॉक्टर के क्लिनिक में जाना और मरीज़ को डॉक्टर को चेकअप कराना फिज़िकली इम्पोर्टेंट होता है, इसी तरह हमारा ओरिफ्लेम में किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगले बंदे की स्किन जो इश्यू है या हेयर इश्यू है उसको देखना पड़ता है या बॉडी इश्यू है उसको देखना पड़ता है। तो ये चीज़ आपने ख्याल रखनी है। लेकिन अब एक बंदा आपके पास आ गया, आपको पता है कि एक प्रोडक्ट जो कभी-कभी ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं, हमें पता है कि ज़रूरी नहीं है कि वो हर किसी को सूट करे। तो आपने अगले बंदे से इस तरीके से बात करनी है कि उसको पता हो कि ये आप एक्सपीरियंस करने जा रहे हो, ठीक है?
और जब जैसे कहते हैं डॉक्टर से मेडिसिन लेके आने के बाद जब तक आप यकीन से दवाई नहीं खाएंगे तो आपको आराम नहीं आना। घर में अम्मियाँ जो होती हैं, ले मैं और डॉक्टर को गई सी, इतना हो गया, तो हम अपनी अम्मी को क्या कहें, यार अम्मी यकीन रख के खाओ, इंशाल्लाह ठीक हो जाओगे। ऐसे ही होता है ना, हमें शुरू से ये चीज़ सिखाई गई है कि यकीन रखो और मेडिसिन आपको इफेक्ट करेगी। सेम आप जब अगले बंदे को ये चीज़ बताओगे ना, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह ना तो साइड इफेक्ट होंगे, लेकिन जब आप उनको लिमिटेशंस बताओगे। मैं आज आप लोगों को एक ट्रिक बताने लगी हूँ, यार सब लोग देख लूँ, सुन भी रहे हैं। मैं आप लोगों को एक टिप बताती हूँ। मेरे पास ना एक एक्ने का कस्टमर आया और वो बहुत ज़्यादा उसको स्वेयर एक्ने थी, लाइक स्वेयर एक्ने। आपको पता है मैंने इसको कैसे डील किया? इतनी एक्ने थी कि मुझे डर था कि अगर ये एकदम से ओरिफ्लेम का प्योर स्किन फेस वॉश, टोनर और एसओएस जेल लगाएगा ना, तो यार इसको मज़ीद एक्ने ना हो जाए। अब मुझे पता है कि ओरिफ्लेम का जब भी आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, हर्बल प्रोडक्ट्स तो नहीं कह सकते, ऑर्गेनिक इन द सेंस के बहुत माइल्ड केमिकल्स यूज़ हुए होते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स बिल्कुल नेचुरल हैं जो कि लव नेचर की रेंज से है, लेकिन ऑप्टिमल्स और नोवेज में थोड़े-थोड़े केमिकल्स की फॉर्मुलेशन यूज़ हुई थी। तो मैंने ना अब कस्टमर को तो जाने देना नहीं था। मैंने उसको तीनों चीज़ें डिलीवर करवा दी। मैंने उनको कहा कि जब आपको मिल जाएँ तो आपने यूज़ पूछना है। यकीन करें पूरे वीक में मैंने उनको पहले फेस वॉश 2 दफ़ा जस्ट यूज़ करवाया, फर्स्ट वीक में। उसके बाद मैंने उनको कहा कि सेकंड वीक में 2 दिन छोड़ के 1 दिन यूज़ करें। 2 हफ्तों में उन्होंने कहा कि मैम मुझे कोई इश्यू नहीं हो रहा, मुझे ना बल्कि मेरी स्किन बहुत ऑयल प्रोड्यूस कर रही थी और मुझे ना अब बहुत फ्रेशनेस महसूस हो रही है। तो मैंने कहा ज़बरदस्त। अगले वीक में मैंने उनको कहा जब आप 2 दिन छोड़ के 1 दिन फेस वॉश यूज़ कर रहे हैं ना, तो साथ ही आपने टोनर यूज़ करना है। तो उन्होंने करना शुरू कर दिया। चौथे वीक में जाके मैंने उनको कहा कि अब आप ना 1 दिन छोड़ के 1 दिन फेस वॉश यूज़ करें और साथ ही टोनर अप्लाई करें और मॉर्निंग और इवनिंग दोनों अप्लाई करना शुरू कर दें। उन्होंने मुझे बताया कि ठीक जा रहा है। फिर अगले वीक में जाके मैंने उनको कहा कि अब मुझे बताएँ किस तरह का फेस है? उन्होंने पिक्चर भेजी, तो उनके स्किन पहले से बेहतर थी, टेक्सचर भी बेहतर था, पोर्स थोड़े क्लोज़ लग रहे थे, लेकिन एक्ने स्टिल थी। तो मैंने उनको कहा कि अब आपने 2 दिन के गैप से एसओएस जेल रात को सोने से पहले लगाना शुरू करनी है। आप यकीन करें कोई 6 महीने वो प्रोडक्ट उनकी यूज़ हो गई और मैंने आहिस्ता-आहिस्ता ट्रीटमेंट करवाया। मुझे पता है आज भी देखिए एक्ने इज़ अ डिज़ीज़, पिगमेंटेशन इज़ अ डिज़ीज़, हाइपर पिगमेंटेशन इज़ अ डिज़ीज़। ये एक बीमारी है जो जाती नहीं है, खत्म नहीं होती। लेकिन अगर आप फ़ॉलो अप रखते जाओ, अच्छी चीज़ें यूज़ करते जाओ अंदर से। मैंने उनको साथ में टिप्स बताई कि नींद अच्छी करें, डिटॉक्स वाटर का यूज़ करना शुरू करें और कोशिश करें कि इवनिंग में अगर वॉक नहीं कर सक मॉर्निंग में नहीं कर सकते तो इवनिंग करें, लेकिन बाहर जाकर करें। आधे घंटे के लिए मोबाइल छोड़ के स्ट्रेस फ्री लाइफ़ गुज़ारें। जंक फूड वीक में बहुत कम कर दें, 1 आधी दफ़ा करें, वो बहुत खाती थी। यकीन करें वो कहती हैं कि मेरा मैदा भी ठीक हो गया और मेरी एक्ने भी ठीक हो गई। कहती 1-2 तो निकलना ही निकलना है क्योंकि ये मेरी मैम मैं आप मुझे प्रोडक्ट्स ना भी देती ना, मतलब मैं कहीं और से भी ट्रीटमेंट करवाती तो मैं इतनी बाशऊर हूँ कि मुझे ये एक्ने कब से है और ये क्यों है, तो ये एकदम से नहीं जाएगी। यकीन करें इतनी जो मैंने उनके साथ डिस्कशन की ना अपनी प्रोडक्ट्स को लेकर, जो लिमिटेशंस थी मुझे पता थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको रिजल्ट्स भी मिले। इसी तरह जो मैंने पर्सनलाइज़्ड रिकमेंडेशन वही ना कि आप हल्दी का पैक लगा लें, आप जो है वो रोज़ वाटर स्प्रे कर लिया करें। आप कुछ लोग को होता है कि भई हमारा रंग गोरा हो जाए, तो मैं जब शुगर स्क्रब के साथ क्लेंज़र और मास्क वगैरह दे रही होती हूँ, तो उनको कहती हूँ वीकली आपने हल्दी का पैक भी लगाना है और वीकली आपने जो है वो रोज़ वाटर वाली जैसे बॉटल होती है ना, ऐसी आप जो है वो राइस वाटर बना लें, ठीक है? टोनर के तौर पे स्प्रे करना शुरू करें। आपको पता है जो बाशूर इंसान होता है ना, उसको आपकी रिकमेंडेशन की समझ आ रही होती है। उसको पता है कि यार ये वाक़ई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, ये रियल एक बिज़नेस है। ये मुझे ये नहीं कह रहा, आज तुम मुझसे चीज़ें ले लो, ठीक है? 10,000 की, कल तुम चिट्टी हो जाओगी, गोरी हो जाओगी। आज तुम ले लो एक्ने ट्रीटमेंट 10,000 का, कल तुमने ठीक हो जाना है। एक रियलिस्टिक अप्रोच रख के जब आप लोगों से बात करते हो ना, वो आप पे ट्रस्ट करते हैं। इसी तरह कुछ लोग होते हैं, मैं आपको बताऊँ कि मैं इस चीज़ पे काम करने लगी हूँ। मैंने ना टिकटॉक पे काम करना शुरू किया तो मुझे पता लगा कि लोगों के वाक़ई ही कंसर्न्स है। मैंने ना इंस्टाग्राम पे काम किया हमेशा। लाइक ओरिफ्लेम में मेरी कामयाबी जो शुरू हुई है, प्रमोशंस, इंस्टाग्राम सारा काम मैंने इंस्टाग्राम पे किया। आप लोगों को यकीन नहीं आएगा, कोई 5,000 भी नहीं फॉलोवर, लेकिन ऑर्गेनिक अल्हम्दुलिल्लाह काम किया और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते थे। लेकिन मैंने सोचा कि टिकटॉक को भी ट्राई किया जाए, तो वहाँ से कुछ ऐसे कस्टमर्स आ रहे हैं जो कि वाक़ई अफ़ोर्ड नहीं कर सक रहे होते। तो मैंने सोचा क्यों ना उनको टेस्ट करवाना शुरू करूँ प्रोडक्ट्स, क्योंकि 10-12 लोग ऐसे हैं जो आए हैं, उन्होंने चीज़ें नहीं खरीदी। मैंने सोचा कि मैं बॉटल्स मँगवाती हूँ और जिनमें मैं फेस वॉश ऐड कर सकूँ, टोनर ऐड करने के लिए स्प्रेज़ मँगवाऊँ, स्प्रे बॉटल छोटी-छोटी मँगवाऊँ, कोई 20 एमएल, 30 एमएल, क्योंकि देखिए जब आप टेस्टर ट्रायल करवाने के लिए देते हैं ना लोगों को, तो आप उनको 200-200 एमएल के टेस्टर नहीं दे सकते। ठीक है, 50-50 एमएल के टेस्टर भी ज़्यादा हो जाते हैं, मुझे लगता है। टेस्टर ऐसी प्रोडक्ट होनी चाहिए, इतनी की प्रोडक्ट होनी चाहिए जो कि मैक्सिमम उनके 1 वीक या 2 वीक यूज़ हो, ताकि वो दोबारा आके आपसे फुल प्रोडक्ट बाय कर लें, राइट?
हम टेस्टर्स के ज़रिए अपनी प्रोडक्ट्स को लोगों को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। देखिए रिकमेंडेशन के लिए ये टिप मैं क्यों ऐड कर रही हूँ, आप जब लोगों से बात कर रहे होते हैं ना, आपको लोगों को पता चलता है क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्यों नहीं अफोर्ड कर पा रहे। ये एक बंदा जॉबलेस है यार, या वो पढ़ा लिखा भी है लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, या जो वाइफ्स भी हैं उनके बच्चे हैं तो वो नहीं इतना अफोर्ड कर सकती। तो मैंने सोचा कि मैं एटलीस्ट फेस वॉश तो टेस्टर के तौर पे देना शुरू करूँ, ताकि वो 1 हफ्ता फेस वॉश यूज़ करे, उसके बाद मुझे आके ना पूरा देखिए, एक फेस वॉश जो कि 2000 का है, मैंने टेस्टर ने उनको ₹500 का दे दिया और मैंने जस्ट 20 एमएल टेस्टर दिया, क्योंकि मुझे पता है मेरा फेस वॉश जो है वो 100 एमएल का है। अब देखिए 20 एमएल का 500 का टेस्टर, कहाँ 10 टेस्टर कितने के बन गए? 5000 के। मतलब सॉरी कितने के बन जाएँगे? मैं कितने अगर मैं 20 एमएल का 1 टेस्टर और 100 एमएल का हमारा वो है, तो ये बन गए 5 और ये 2500 का मतलब टेस्टर बन जाएँगे। 500 फिर भी मेरा प्रॉफ़िट है। अब इससे मुझे फ़ायदा क्या होगा? अगली बंदी 1 हफ़्ता टेस्ट करेगी, अब उसको चाहिए। अब वो बेवकूफ़ तो नहीं है कि ₹500 लगा के अगेन टेस्टर मँगवाए, तो वो फुल प्रोडक्ट बाय करेगी। तो ये भी एक टिप है। आपको पता है, आप लोगों को लगता है कि ये कस्टमर डीलिंग में टिप आती है, रिकमेंडेशन, कस्टमर डीलिंग, ओरिफ्लेम में ये सारी चीज़ें, ऑर्डर्स कलेक्ट करना, रिकमेंडेशंस देना और लोगों से बात करना, ये इंटरलिंक्ड है। ये मैंने इसलिए रिकमेंडेशन ऊपर लिखा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसको लाइट लिया हुआ है। मैं अगेन आगे जाके मज़ीद आप लोगों को जब एक्सप्लेन करूँगी ना, तो आपको इसकी अहमियत पता चलेगी। वही बात है, लोगों को एक्टिवली सुनना कि उनके प्रॉब्लम्स क्या हैं, फ़ॉलो अप क्वेश्चन्स करना। अब एक मुझे बंदा कहता है कि मुझे ना छाइयाँ हैं। अब मेरा मेरा जो है, अगर मैं प्रोफ़ेशनल इंसान हूँ, मैं एक अच्छे ब्रांड के साथ कनेक्टेड हूँ, तो मैं उससे पूछूँगी क्यों है भाई, कब से हैं? कोई स्टमक इश्यू तो नहीं है? कोई ब्लीच तो नहीं लगाई? कोई केमिकल वाली प्रोडक्ट्स तो नहीं यूज़ की? कहीं से कोई फेशियल-वेशियल तो नहीं लिया था चिट्टा होने के लिए? या तुम सनब्लॉक यूज़ करती हो कि नहीं करती? तुम्हारी स्किन केयर रूटीन क्या है? दीज़ आर द फ़ॉलो अप क्वेश्चन्स, जिससे आपको आंसर मिलेगा कि आपको उनको क्या देना है, या क्या अपनी सीनियर के साथ सजेस्ट करवा के देना है। इसी तरह जब आप लोगों को, मैं आपको एक बात बताती हूँ, यहाँ पे ठहर के थोड़ा-सा मैं समझाती हूँ। जो थर्ड पॉइंट है, आपने आपके पास आपकी कज़िन थी या कोई भी बंदा था, उससे डिस्कस कर लिया, फ़ॉलो अप क्वेश्चन्स भी हो गए, आपको पता चल गया इसको ये प्रॉब्लम है, आपने सारी डिटेल्स कंप्लीट विद क्रॉप्ड पिक्चर अपनी सीनियर से डिस्कस की या रिकमेंडेशन ग्रुप में डिस्कस की, अब आपको प्रोडक्ट्स बता दी गई हैं कि ये प्रोडक्ट्स हैं। अब अगले बंदे पे के पास जब आपने जाना है ना, तो सीधा-सीधा ठा करके वो जो पिक्चर भेज के और आप कह देते हैं ना ये प्राइस है, दिस इज़ टोटली नॉनसेंस। क्लियर प्रोडक्ट एक्सप्लेनेशन देनी है सबसे पहले आपने। मैंने आप लोगों को कल की ट्रेनिंग में ये भी बात बताई थी कि अगर प्योर स्किन फेस वॉश, टोनिक सॉल्यूशन और मैं एसओएस जेल दे रही हूँ ना अगले बंदे को, तो मैंने वॉइस मैसेज में पता क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम, मैंने ये चीज़ें आपके लिए सजेस्ट करवाई हैं, मैंने और मेरी सीनियर ने डिस्कस किया है, आपके इश्यू के लिए ना ये तीनों चीज़ें बेहतरीन हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ कि फेस वॉश का क्या काम है, टोनर का क्या काम है और एसओएस जेल का क्या काम है। फेस वॉश आपने जब डेली यूज़ करना है ना, शुरू में तो मैं आपको बताऊँगी कि देखिए ना, मैंने वही बात जो मैंने शुरू में बताई थी कि अगर उनको सेवियर एक्ने है ना, तो मैं थोड़ा गैप लेके यूज़ करवाऊँगी। तो मैं उनको बताऊँगी कि आपने ऐसे-ऐसे यूज़ करना है। फिर मैं बताऊँगी कि ये आपकी डर्ट को क्लीन करेगा, ऑयल को कंट्रोल करेगा, सीबम का जो आपकी प्रोडक्शन हो रही है उसको कंट्रोल करेगा, ऑटोमैटिकली आपकी एक्ने बंद होना स्टार्ट हो जाएगी और आपका टेक्सचर इंप्रूव होगा। और टोनर जो है वो आपके पोर्स को क्लॉग करेगा, ठीक है? और आपकी जितनी भी स्किन के ऊपर एक्स्ट्रा शाइन होती है, उसको भी खत्म करने में हेल्प करेगा और इंशाल्लाह आपकी स्किन आहिस्ता-आहिस्ता फ़र्म होती जाएगी। ज़ाहिर-सी बात है, पोर्स क्लोज़ होंगे तो आपकी एक्ने जो कहते हैं कि एक्टिव एक्ने है या जो फ्यूचर एक्ने है, उससे आपको हेल्प मिलेगी कि वो कंट्रोल हो जाए। एस्ट्रेस जेल का काम यही है कि कोई भी आपको दाना बनता है, न्यू हो, पुराना हो, रात को सोने से पहले आपने इसको लगाना है। इंशाल्लाह इसके ऊपर लिखा हुआ है कि 24 आवर्स के अंदर ये आपका दाना खत्म कर देता है एक्ने का, पिंपल, ब्लेमिश को। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये 24 आवर्स में काम नहीं कर रहा, तो आपने मुझसे बात करनी है, सजेस्ट मुझे अपनी पिक्चर भेजनी है, ताकि मैं आपको बताऊँ कि क्या सेंसिटिविटी है। और कभी-कभी ये टाइम भी लेता है, कुछ लोगों की स्किन ज़्यादा खराब हुई होती है, आपके सामने आपकी स्किन है। मतलब अगले बंदे से इस तरीके से बात करनी है कि उसको पता चले कि आपको प्रोडक्ट का नॉलेज भी है और आप अगले बंदे के कंसर्न को भी समझे हो कि भई उसने एक्ने कंट्रोल करनी है। डेमोंस्ट्रेशन, आपके पास ना कोई वीडियो पड़ी हुई है, प्योर स्किन के फेस वॉश की, किसी लड़की ने यूज़ किया, उसकी वीडियो का रिव्यू दे दिया या वैसे कोई डेमोंस्ट्रेशन वीडियो बनाई कि ये फेस वॉश क्या करता है, उसको शेयर कर दें। यकीन करें, आपको एक कस्टमर शुरू में अगर 15-20 मिनट देने पड़ रहे हैं ना, वो कस्टमर लॉयल कस्टमर बनेगा और कभी छोड़ के नहीं जाएगा। उसके बाद अब पता क्या होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो कि प्रोडक्ट्स बेच के ना उसके बाद कहते हैं हमने तो चीज़ें बेच दी हैं, प्रॉफिट ले लिया, बीपीज़ बन गया, अब अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। फॉलो अप विद कस्टमर्स टू इंश्योर सैटिस्फैक्शन। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी ना कि इतनी उनको एक्ने थी, मैंने 1 हफ्ते बाद फ़ॉलो अप किया, फिर दूसरे हफ्ते, फिर तीसरे हफ्ते, फिर चौथे हफ्ते। दिस इज़ समथिंग
जो कि उनको भी इंश्योर करती है, यकीन दहानी करवाती है कि यार या वाक़ई ये बंदी मुझसे बार-बार पूछ रही है, मुझे आके बता रही है ऐसे कर लो, इसका मतलब है ये चीज़ें मुझे रिज़ल्ट्स देंगी, ठीक है? या अगर उसको ये भी नहीं है ना तो एट लीस्ट उसको पता है कि यार ये सिर्फ़ चीज़ें मुझे बेच कर साइड पर नहीं होगी, जैसे आम लोग करते हैं। एड्रेस कॉमन ऑब्जेक्शंस प्राइस इफेक्ट वही ना वो जो मैं अगेन आपको बता रही थी कुछ चीज़ें रिपीट होंगी आगे जाके भी। अब देखिए जब भी आपके पास कोई आता है ना, आपसे अपना इश्यू डिस्कस कर लिया तो रेंज सबसे पहले डिस्कस करनी होती है और आपकी जो प्रोडक्ट्स की इफेक्टिवनेस होती है उसको भी फ़ौरन डिस्कस करना होता है, ये भी मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। उसके बाद ऑफर अल्टरनेटिव्स और सॉल्यूशन ये भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, मतलब आप उनको कहें रोज वाटर स्प्रे कर लें। अब एक बंदा कहता है मैं जस्ट फेस वॉश ले सकता हूँ, तो आपने उसको कहना आजकल गर्मी है, आप रोज वाटर अपने पास रखें। आई नो कि अब आज के दौर में रोज वाटर इफेक्टिव नहीं है, आपको माइल्ड सैलिसिलिक एसिड या नाइसिनामाइड वाला या कोई इस तरह का स्प्रे चाहिए जो कि आपकी स्किन की जितने भी आजकल के हमारे बैरियर्स हैं उनको एक तो स्ट्रॉन्ग करे और इन्वायरमेंटल इफेक्ट से बचाए। बट स्टिल अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकती, आप एक दफा फेस वॉश यूज करें, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आप देखिएगा कि इंशाल्लाह आपका दिल करेगा कि यार मैं सेविंग करके अपना टोनर वगैरह या बाकी चीज़ें भी ऐड करूँ। बट अभी आप ये चीज़ कर सकती हैं, आप हल्दी का पैक लगा सकती हैं, आप राइस का टोनर यूज़ कर सकती हैं। तो दीज़ आर अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस। टोनर का अल्टरनेटिव सॉल्यूशन क्या दे दिया कि रोज़ स्प्रे वाटर यूज़ कर लो, राइस वाटर यूज़ कर लो, प्रोवाइड टेस्टिमोनियल्स और रिव्यूज़ फ्रॉम सैटिस्फाइड कस्टमर्स। अगेन आपने उसको सब कुछ शेयर कर दिया, वीडियो भी भेज दी, सबको अब एक आपके पास रिव्यू पड़ा हुआ है, किसी का भी, बिफोर एंड आफ्टर की पिक्चर के साथ, आप वो उसको भेज दें। अव्वल में तो उसने आपका स्टेटस देख लिया होगा, अगेन उसको पिक्चर भेज दें कि ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह सैटिस्फाइड क्लाइंट्स हमारे पास मौजूद हैं, इसका ये रिजल्ट है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। समझ आई है, बोर तो नहीं हो रहे? मैंने पहले ही मीटिंग के स्टार्ट में कह दिया था, आज की मीटिंग एंड तक वही लोग कंडक्ट करेंगे, वही लोग अटेंड करेंगे जिनको वाक़ई ही ज़रूरत है कि पर्सनल लेवल पे वो ओरिफ्लेम की तमाम तरह ऑफर्स, प्रॉफिट, हर चीज़ जो है वो अवेल करना चाहते हैं। आपको पता है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट आप कब ले सकते हो? जब ज़्यादा से ज़्यादा आपकी लोगों के साथ बातचीत, रिकमेंडेशन की, सेलिंग की टिप्स अच्छी हैं या आप कह लें कि आपकी गिरफ्त अच्छी है उस चीज़ पर। और जितने ज़्यादा बीपीज़ उतने ज़्यादा प्रॉफिट और उतनी ज़्यादा ऑफर्स की क्वालिफिकेशन। ऑफर्स कितनी अच्छी होती हैं, वेलकम प्रोग्राम, सेल एक्शन, लॉयल्टी, बिज़नेस क्लास। कौन नहीं चाहता कि मैं 159 बीपीज़ करके सारी की सारी ऑफर इस महीने की क्वालीफाई कर लूँ? कौन नहीं चाहता? मुझे 1 टाइप करें। सब चाहते हैं ना, अगर आप 1 चाहते हैं तो 1 टाइप करें। यकीन करें मैंने इस ट्रेनिंग को तैयार करने के लिए ना, मैं कल से तैयार कर रही हूँ मतलब मेरे दिमाग में चल रही है, अच्छा ये चीज़ डिस्कस करनी है, ये करनी है। यकीन करें बार-बार चीज़ रिपीट हो रही है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यार ये बोरिंग ना हो जाए। बट मैंने कहा नहीं, 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 जो बंदा यहाँ पे बैठा है ना और जिसको पता है इसकी इम्पोर्टेंस, वो कभी भी छोड़ के नहीं जाएगा। ज़बरदस्त! मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि सब लोग ही जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑफर्स क्वालीफाई करना चाहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, फाइंडिंग कस्टमर्स एंड बिल्डिंग रिलेशनशिप्स। अब देखिए, आपने अगले बंदे से सारी चीज़ें डिस्कस कर ली कि उसको प्रॉब्लम क्या था, उसको चीज़ें भी बता दी, उसको अल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी बता दिया, उसको जो है वो प्रोडक्ट्स के फ़ायदे, नुकसानात, उसको सैटिस्फाइड कस्टमर्स के रिव्यू सब कुछ दिखा दिया। अब मसला क्या है? क्लाइंट नहीं ले रहा चीज़, वो भाग गया है, वो रिप्लाई नहीं कर रहा। तो सबसे पहली बात ये है कि आइडेंटिफाइंग टारगेट ऑडियंस। जैसे मैंने शुरू में बताया, सवाल गंदम जवाब चना। एक बंदे को ज़रूरत है हेयर फॉल शैम्पू की, आप उसको एक्ने का फेस वॉश भेज दें, ठीक है? या फिर एक ऐसा बंदा जो कि ब्रांड यूज़र ही नहीं है और आप उसको ब्रांडेड प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करवाई जा रहे हैं और बार-बार इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। ये भी बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं आप। टारगेटेड ऑडियंस का मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करते हुए बताया भी था, ये हमारे इर्द-गिर्द होते हैं, हमारे जानने वालों में से होते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने मेरी लास्ट ट्रेनिंग में कि मैं एक दफ़ा ट्रैवल कर रही थी। मेरी बस में, मतलब वो मेरे एरिया की लड़की थी और यकीन करें जब मैंने उनसे कम्युनिकेशन स्टार्ट की ना, वो ना सिर्फ़ मेरे एरिया की निकली बल्कि मेरी बैच फेलो निकली। बट वो इवनिंग में मतलब एमफ़िल कर रही एमएससी कर रही थी। तो ख़ैर मैंने उनसे नंबर एक्सचेंज कर लिया, ठीक है। अब मुझे पता था ये मेरी टारगेटेड ऑडियंस है, कैसे? आजकल की लड़कियों को स्किन केयर, मतलब वो स्किन केयर फ्रीक्स, मतलब आपको पता है ना कुछ लोग होते हैं, वो आपको ना अपीयरेंस से पता चल जाता है। वो बड़ी नीट एंड क्लीन लड़की लग रही थी मुझे। मैंने कहा यार ये अगर मैं इसके साथ मतलब कॉन्टैक्ट करती हूँ ना तो ये मेरी कस्टमर बनेगी। आज मैंने आप लोगों को बताया था कि शुगर स्क्रब हो या सोप्स वगैरह तो वो अक्सर मंगवाती रहती है, साबुन मंगवाती रहती है, मोस्टली वो साबुन मंगवाती है। अब टारगेटेड ऑडियंस आपको ऐसे आप कैसे जज करोगे? आप सोचोगे मैं मरियम आप तो गोल्ड डायरेक्टर के तौर पे काम कर रही हैं, आपका तजुर्बा है, आपने उस लड़की को देख के पहचान लिया। नहीं मेरी जान, मैं भी आप लोगों की तरह एक टाइम पर बिगिनर थी। मुझे भी नहीं पता था कि लोग कैसे, आपको पता है मैं कैटलॉग अपने बैग में रखती होती थी। उसकी रीज़न क्या थी कि मैं यूनिवर्सिटी जाती हूँ, मैं लोगों को दिखाऊँगी। एक दफ़ा की मैं आपको बात बताती हूँ,
जब मैंने नया-नया ओरिफ्लेम स्टार्ट किया था, मेरे पास जब वो आई ना कैटलॉग, जब 3 मंथ की होती थी। दूसरा महीना था या पहला महीना था, मुझे एग्ज़ैक्ट नहीं याद। हमारा ना ग्रुप बना था असाइनमेंट के लिए, और मैं ना सब लोग ना काम करना शुरू हो गए। मुझे कोई कॉल आई तो वो लोग ना गपशप करने लगे। मैं उठ के जाके ना साइड पे वो जो होता है बेंच होता है, मैं उस पे बैठ के ना मैंने कैटलॉग खोल दी। आप यकीन करें, जो मेरे पास से गुज़रा था, "मरियम ये क्या है? मरियम ये क्या है?" मतलब वो टाइम ऐसा था कि सब लोग उस वक़्त ना मतलब ग्राउंड में बैठे हुए थे। तो मैंने उनको सबको बताया, यकीन करें इतने अजीब-अजीब जेस्चर्स मिले मुझे। लेकिन एक लड़की थी, मुझे कहती है "कोई बॉडी स्प्रे भी होगा?" मैंने कहा, "हाँ जी।" तो मैंने उसको उसी वक़्त कैटलॉग से बॉडी स्प्रे दिखा दिया। उसने मुझसे बाय कर लिया। अब टारगेटेड ऑडियंस मुझे कहाँ से मिली? मैं न्यू जॉइनर थी। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस ही ना होता कि मैं लोगों को कैटलॉग दिखा सकूँ या मैं अपनी प्रोडक्ट्स दिखा सकूँ, तो मुझे कैसे पता चलता? इसके अलावा एक और इसकी वो हो सकती है। अब आपको पता है कि आपके घर में एक बंदे को एक्ने है, या आप कह लें कि एक बंदे को उसकी स्किन ड्राई होती है, बार-बार कही जाता है, "अम्मी यार मैं मुँह धोकर आई हूँ, देखें स्किन कितनी ड्राई हो रही है। अम्मी वैसलीन काम नहीं कर रही, अम्मी ये नहीं हो रहा, अम्मी वो नहीं हो रहा।" अब अक्सर होता है ना, मैं आपको पता है मैं भी ऐसे करती होती एक टाइम पर, इसलिए मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। अब आपके सामने वो ये बात करी, आप बार-बार उसके सामने ना ड्राई स्किन को कैसे कंट्रोल करना है उसकी वीडियो निकाल लें। ओरिफ्लेम की कोई फेस वॉश है ना, वो ड्राई स्किन को कंट्रोल करता है, उसकी वीडियो निकाल लें। अब आप क्या कर रहे हैं? आप एक ऐसी ऑडियंस जो कि टारगेटेड है, उसको टारगेट कर रहे हैं। आइडेंटिफाई तो ऑलरेडी आपने किया हुआ था कि इसको मसला है और मेरे पास इसका सॉल्यूशन है, ठीक है? सोशल मीडिया मार्केटिंग में ना आपको पता है फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, अब तो मुझे लगता है ये टिकटॉक या स्नैपचैट भी मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए था। इंस्टाग्राम पे मैंने लोगों को देखा है, बड़े प्रोफ़ेशनल अंदाज़ में जब वो वीडियोज़ लगाते हैं ना, तो सिर्फ़ वीडियोज़ नहीं लगाए जाते। अगर पोस्ट लगाते हैं ना, तो सिर्फ़ पोस्ट ही नहीं लगाए जाते। मैं उन लोगों को देखती हूँ कि अक्सर उन्होंने ना, जितनी भी हमारी इन्फ्लुएंसर्स हैं ना, ये वो लोग जो कि डेली कुछ ना कुछ यूज़ करके टिप्स दे रही होती है ना, उनके नीचे एक्टिव जो लोग कमेंट्स कर रहे होते हैं ना, वो उनको जाके कॉन्टैक्ट करती हैं। डेली 3 लोगों को, 2 लोगों को, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन उससे पहले मैंने देखा है कि उनके सोशल मीडिया के जो अकाउंट्स होते हैं ना, वो बहुत अच्छे होते हैं। फिर वो जिसको कॉन्टैक्ट करती है ना इनबॉक्स में कि देखिए आपने वहाँ पे इनबॉक्स में मैसेज किया हुआ, आपको एक्नी है। आपने ये नहीं नीचे मैसेज टाइप कर देना, अस्सलाम वालेकुम, गोल्ड डायरेक्टर मरियम साबिर हियर, आई एम वर्किंग एज़ अ गोल्ड डायरेक्टर, अर्निंग 6 डिजिट्स एंड आई हैव सॉल्यूशंस फॉर ऑल ऑफ योर प्रॉब्लम्स। अगर आपको एक्नी है, आपको हेयर फॉल हो रहा है, मुझसे कॉन्टैक्ट करिए। नो मेरी जान, वो कभी भी अगला बंदा आपसे कॉन्टैक्ट नहीं करेगा, बल्कि आपको कहेगा, हैं ये किधर से आ गई? फौरन रिपोर्ट कर देगा। लोग जाके उनसे इंटरेक्शन बिल्ड करते हैं, ठीक है? वो ये सोशल मीडिया की मार्केटिंग अब ये नहीं रही, जैसे आप कुछ लोग करते हैं। अब मैं एक बात बता दूँ, कुछ लोग जाके ना आज से ही मैसेजेस करना शुरू कर देंगे, और जब मैं जाके उनके आके मुझे बताएँगे 1 हफ्ते बाद, मैम हमसे तो कोई नहीं ले रहा। जैसे आपने बताया था वैसे ही बात कर रहे हैं, वैसी चीज़ें कर रहे हैं। अब मसला पता है क्या है? जब आप किसी को मैसेज करते हो ना इनबॉक्स में, 2025 चल रहा है, वो बंदा आके आपका अकाउंट जो है वो उसको विज़िट करता है कि देखूँ ये कर क्या रहा है? आपकी लगी हुई हो, सड़ी हुई, मैं तो यही लफ़्ज़ बोलूँगी, गंदी-सी पोस्ट किसी की उठा-उठा के इधर-उधर की, अपना आपका कोई कंटेंट नहीं है, अपनी आपकी कोई स्टोरीज़ नहीं लगाई हुई, अकाउंट आपने बायो में सेट नहीं की, कोई बायो नहीं सेट की हुई, कोई हाइलाइट्स नहीं की हुई, कोई आपकी जर्नी नहीं है, कुछ भी नहीं है, जाके आप लोगों को कमेंट्स करना शुरू हो गए। तो ये ट्रिक आपके लिए काम नहीं करेगी। इसके अलावा आप लोग फेसबुक एड्स रन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे एड्स लगा सकते हैं, व्हाट्सएप पे एड लगा सकते हैं, तो उसके थ्रू भी आपको कस्टमर्स मिल जाते हैं, ठीक है? सॉरी। उसके बाद आ जाता है कि नेटवर्किंग कैसे होती है। आपको पता है, ये नेटवर्किंग नहीं, अगर आपने कस्टमर्स भी बनाने हो ना, तो ये याद रखें, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर आप न्यू जॉइनर हैं, आपका एक भी कस्टमर नहीं बना, जब तक आप अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और जो गेट टुगेदर इवेंट्स होते हैं, वहाँ पे जाके आप लोगों से बात नहीं करेंगी ना, तो ओरिफ्लेम में आप कामयाब नहीं हो सकती। आपको लगता है ना कि ये गलत काम है, तो आज ही आप ओरिफ्लेम छोड़ सकती हैं। ओरीफ्लेम नाम ही दूसरा नेटवर्किंग का है, नाम ही दूसरा लोगों के साथ कम्युनिकेट करने का है, इंटरेक्शंस बिल्ड करने का है, रिलेशनशिप्स बिल्ड करने का है। मैंने अपने आप को बदला है ओरीफ्लेम के लिए, और आज ओरीफ्लेम ने मुझे जो चीज़ें दी हैं, मैं किसी जॉब का हिस्सा होती या मैं किसी ऐसे प्लेटफ़ॉर्म का हिस्सा होती, तो आज मेरा कोई वजूद ना होता। ये चीज़ मैंने यहाँ पे आके सीखी थी कि मरियम अगर खुद को बदलोगी, क्योंकि इसकी डिमांड है आने वाले टाइम में, तो देखना तुम तरक्की तो मिलेगी, मिलेगी, पैसा तो मिलेगा, मिलेगा, नाम भी होगा। तो ये क्यों आप लोग सोचते रहते हो कि अगला बंदा क्या कहेगा? या ज़्यादा से ज़्यादा वो कहेगा कि अच्छा यार मैं देखो मुँह पे ना, आज के दौर में अगर जो बाशूर लोग हैं, वो कभी भी नहीं कहते कि यार नहीं मैंने नहीं लेनी। वो कह देती हैं यार इंशाल्लाह मैं फ्यूचर में देखती हूँ। ऐसा करना, नंबर पे मैसेज कर देना, मैं बताऊँगी तुम्हें, अगले महीने बता दूँगी। कोई आंटी हैं तो वो कहेंगी यार अभी तो महीना एंड हो रहा है, तो पे वगैरह नहीं मिली हुई, या मतलब सारे पैसे खत्म हो गए, तो नेक्स्ट मंथ यानी कि जस्ट स्टार्ट एडिंग पीपल इन योर नेटवर्क। कल वो आपके कस्टमर बन सकते हैं, कल वो आपके टीम मेंबर बन सकते हैं। अगर आप लोगों से बात ही नहीं करेंगी ना, अपनी प्रोडक्ट तो छोड़ो,
अपने यानी कि आपको पता है आम ज़िंदगी में भी एक इंसान अच्छा कौन समझा जाता है? जो बड़े अच्छे तरीके से बात करता है। एक लोगों की गैदरिंग में ना एक बंदा बड़ा ही नुमाया हो रहा है अक्सर। वो सबसे बात कर रहा है। ये नहीं है कि मैं अब इसका ना दूसरा पॉइंट मत निकाल लीजिएगा। हर बंदे की नेचर डिफरेंट होती है। मैं खुद बहुत ज़्यादा इस चीज़ के अपोज़िट थी। आप यकीन करें मेरी फ्रेंड्स भी ज़्यादा नहीं होती थी। लेकिन आज इतना मतलब मुझे चेंज हो गया ना ओरिफ्लेम में आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह। बट उसमें भी पॉज़िटिव एनर्जी आपने कैच करनी है, नेगेटिव नहीं करनी। पॉज़िटिव चीज़ें अपने अंदर बिल्ड करनी है, नेगेटिव नहीं करनी। ठीक है? ऐवें ही जाके वो जो लड़कियाँ हाँ, हाँ, ही, हू करके आ गए, ये नहीं होता। ठीक है? हाँ, आप फ्रेंड्स बनाएँ, आप बतूनी हैं, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं तो हाँ, हाँ, ही, हू करके भी आप जो है वो कस्टमर भी बना लेंगे, टीम भी बना लेंगे। यार आप लोगों को हँसी आई है इस बात की कि नहीं? मुझे आ गई है। ठीक है? तो ज़रूरी नहीं है कि जो आप सोचते हो वैसे ही होगा, बट वैसा हो सकता है ना, तो थिंक पॉज़िटिव, अपने आप को वैसा ही बनाएँ जैसा ओरिफ्लेम डिमांड करता है, ठीक है? उसके बाद ना रेफरल्स एंड वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग सेम वही चीज़ है यार। अब रेफरल्स क्या होते हैं? मैंने जैसे आप लोगों को बताया था जिन कस्टमर को मैंने एक्ने का ट्रीटमेंट दिया था ना, जब उनको रिज़ल्ट्स मिले थे तो उन्होंने मुझे जो है वो मैंने उनको एड बना के दी थी और मैंने उनको मेंशन किया था कि ये मैं यहाँ पे अपना ब्रांड पार्टनर सॉरी अपना मोबाइल नंबर मेंशन कर रही हूँ, अपना इंस्टाग्राम मेंशन कर रही हूँ, आगे अपने कस्टमर्स के साथ सॉरी अपने सर्कल में शेयर कर दें। हो सकता है आपके सर्कल में कोई ऐसा बंदा हो जो कि क्या कहते होते हैं, उसको ज़रूरत हो, ठीक है? और वो आपकी ये देख के पोस्ट या जो मैंने आपका बिफोर एंड आफ्टर की पिक्चर शेयर की उसको देख के इम्प्रेस हो जाए, ठीक है? और वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर ले, ठीक है? और हो सकता है देखिए जो मेरी क्लाइंट है ना उसकी फुप्पो, उसकी कज़न, उसकी बहन, उसकी जानने वाली, हर बंदा उसको पता है कि यार इसको तो एक्ने होती थी माशाल्लाह वाक़ई, इसने अगर स्टेटस लगाया या हमारे साथ शेयर कर रही है ना तो वाक़ई रिज़ल्ट्स तो मिले हैं। तो वो जब आप उसको पोस्ट शेयर कर रहे हो, उसपे अपना नंबर मेंशन किया, अब ये रेफरल है। एक बंदे को आपने रिक्वेस्ट की है कि वो अपने सर्कल के लोगों को, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स को आपकी तरफ भेजे, ठीक है? अब उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि वो लोग जब आपके नंबर पे राब्ता करेंगे तो वो अपने स्किन इश्यू, हेयर इश्यूज़ आपके साथ डिस्कस करेंगे या हो सकता है कोई बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी के लिए कॉन्टैक्ट करे तो आप उनको ऐड कर लो, ठीक है? वर्ड ऑफ माउथ क्या है? वर्ड ऑफ माउथ के इतने ज़्यादा मीनिंग निकलते हैं अगर हम ओरिफ्लेम की बात करें ना तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ वर्ड ऑफ माउथ का मतलब ये है कि अम, जैसे आप ये समझें कि ये ना एक ऐसी चीज़ होती है कि अगले बंदे का ट्रस्ट बिल्ड होता है। ठीक है? मतलब इससे आपकी क्रेडिबिलिटी, आपका ट्रस्ट या आप कह लें कि आपकी रेपुटेशन इन चीज़ों में, इन मानों में ये चीज़ आती है, इसलिए मैंने इसको यहाँ से रिमूव नहीं किया था। क्योंकि जो आप रियलिस्टिक अप्रोच के थ्रू चीज़ें कर रहे होते हो ना, जैसे मैंने बताया ना कि उस लड़की को एक्ने का हल मिला है, उसकी बिफोर एंड आफ्टर की पिक्चर लगी हुई है। अब रियल लाइफ़ में ना मैं जानती हूँ, ना आप जानती हैं, लेकिन उसकी कज़िन जानती है। जब वो स्टेटस लगाएगी ना, तो आपको पता है वो चीज़ आपको सेल्स इंक्रीज़ करने में हेल्प करेगी क्योंकि उसको पता था यार वाक़ई इसका बिफोर ये पिक्चर थी, आफ्टर ये है, तो इसका मतलब इसको रिजल्ट्स मिले। मैंने आम ज़ुबान में बताया इसको, वरना आप गूगल पे जाएँगे तो वर्ड ऑफ माउथ के आपको बहुत सारे मीनिंग मिल जाएँगे, गूगल पे जाके, ठीक है? ऑनलाइन एडवर्टाइज़िंग वो मैं पहले ही बात कर चुकी हूँ, इंस्टाग्राम पे गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स अभी तक मैंने आप लोगों को भी ट्रेन नहीं किया इस पे क्योंकि मुझे खुद इस चीज़ की नहीं नॉलेज और मुझे लगता है इस पे थोड़ा-सा ये कॉस्टली आ जाता है, इतना अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हम। बट ये बहुत इफ़ेक्टिव वेज़ होते हैं कि आप अच्छी पोस्ट बना के, अच्छी वीडियोज़ बना के उनको एडवर्टाइज़ करना शुरू करें। लेकिन उससे पहले मैं अगेन मेंशन कर दूँ, सोशल मीडिया आपको तब रिज़ल्ट्स देता है जब आपके अकाउंट्स अच्छे हैं। उसपे अच्छा काम हुआ है, ओरिजिनल रिव्यूज़ लगे हुए हैं। वो कहाँ से आएँगे जब आप ऑफ़लाइन काम शुरू करेंगे, अपने फ्रेंड्स, फैमिली इवन फ्रॉम आप अपने आप से भी स्टार्ट कर सकते हैं। वही बात आ जाती है कि बिल्डिंग रिलेशनशिप्स। आपको पता है कि मैंने तो यही चीज़ समझी है ओरिफ्लेम में अब तक कि अगर आप रिलेशनशिप्स बिल्ड नहीं कर सकते ना मतलब तो आप ओरिफ्लेम में कामयाब नहीं हैं। अगर आप कस्टमर्स के साथ या टीम के साथ अपने रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हैं ना, तो आपको बहुत अच्छी अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स करनी पड़ेंगी। आपको पता है रैपर्ट या रैपोर्ट मुझे नहीं पता इस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करते हैं बट मुझे इतना पता है, मुझे इसका मीनिंग बहुत अच्छा लगा था कि आप जब किसी से बात करते हो ना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्ट और इसके अलावा ओपन कम्युनिकेशन आप कर रहे होते हैं। तो ये उसके ज़मरे में आ रहा था। अब मैं इतने लफ्ज़ लिखती तो स्लाइड्स बहुत लंबी हो जाती, तो मैंने इस लफ्ज़ को लिख दिया कि जब आप एक ओपन कम्युनिकेशन कर रहे होते हो ना अगले बंदे के साथ, तो ट्रस्ट बिल्ड होता है। जब ट्रस्ट बिल्ड होता है, ऑटोमैटिकली एक रिस्पेक्ट आती है अगले बंदे की उसमें, ठीक है? और ऑब्वियसली आहिस्ता-आहिस्ता आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव होती हैं और जब आपकी जो क्या कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव होती हैं, तो आपकी सेल्स इंक्रीज़ होती है। सेल्स इंक्रीज़ होती है तो सेल्स इंक्रीज़ जब होती है, आपको अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ मिलते हैं, रेफरल्स जो आपके होते हैं, जितने भी कस्टमर होते हैं आगे जब उनको आप रिक्वेस्ट करते हो कि अपने कस्टमर्स के साथ या सॉरी अपने अपने सर्कल के साथ शेयर करें, इसका मतलब क्या है?
कि रेफरल्स जितने ज़्यादा होंगे, उतना ज़्यादा सर्कल, उतनी ज़्यादा आपको एनकरेजमेंट मिलती है, फिर आप अपने बिज़नेस में ग्रो भी जल्दी करते हैं। इससे पहले कि आप लोग बोर हो जाएँ, यहाँ तक कोई ऐसी कन्फ्यूज़न जो आपको कोई चीज़ जो आपको समझ ना आई हो, कोई ऐसी चीज़ जो आप पूछना चाहते हैं, अगेन मैं मेंशन कर रही हूँ, इस मीटिंग के एंड तक वही रहेगा, जो ओरिफ्लेम को सीरियस वे में कर रहा है और उसको वाक़ई कुछ प्रोफ़ेशनल चीज़ें चाहिए, कुछ प्रोफ़ेशनल पॉइंट्स चाहिए, जिनको वो फ़ॉलो करे डेली बेसिस पे और उसको अच्छा एक ना सिर्फ़ कस्टमर सर्कल बने, बल्कि वो अपनी सारी की सारी ऑफ़र्स हर महीने क्वालीफ़ाई करना शुरू करे। दैट्स रियली गुड, सब कुछ समझ आ रही है, अमेज़िंग। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहती, तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा, एक दफ़ा मैं क्लियर कर दूँ, जब आपको रिकमेंडेशंस देना आ गई, प्रोडक्ट्स डीलिंग आ गई, आपको ये भी पता चल गया कि कस्टमर्स कैसे फाइंड करने हैं और रिलेशनशिप्स बिल्डिंग आपको समझ आ गई। अब बारी आती है कि समटाइम्स ना हम एक चीज़ में लैग कर रहे होते हैं, वो होती है डीलिंग विद कस्टमर्स। लेकिन वही चीज़ें मैं अगेन रिपीट करने लगी हूँ बेसिकली, आपको पता है कि सिर्फ़ कम्युनिकेट करना और इफेक्टिव वे में कम्युनिकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ना कुछ लोगों को देखा है, वो सलाम लेते हैं ना तो सिर्फ़ मुँह से बोल के सलाम ले लेते होते थे। यार कोविड के बाद मुझे पता है लोग बहुत ज़्यादा ना मुहतात हो गए हैं, मैं भी ऐसी ही हूँ। लेकिन जब अगला बंदा आपको लग रहा है ना नीट एंड क्लीन है, एनवायरनमेंट अच्छा है, लोग अच्छे हैं या आपको पता है बज़ाहिर आजकल अपीयरेंस से अगले बंदे का पता चल जाता है कि इसका इखलाक कैसा होगा, ये कैसे जवाब देगा। तो आप उससे उसी तरीके से डील करो, इफेक्टिव कम्युनिकेशन करो। आप उनकी बात अच्छे से सुनो, फिर उनसे सवाल करो। कभी-कभी हम अगले बंदे का मसला सुनने से पहले ही बोलना शुरू कर देते हैं। उसने हमें अपनी पूरी प्रॉब्लम बताई नहीं होती, हम उसको अपनी तरफ से ही वो चीज़ें बताना शुरू कर देते हैं जो उसकी प्रॉब्लम्स के लिए नहीं होती। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारा स्किन केयर का चार्ट होता है या हेयर केयर का चार्ट होता है, हम फ़िल करवाते हैं। उसने आधा फ़िल किया हुआ है और आप आधे फ़िल हुए के बाद ही उसको बताने लग जाते हैं ये चीज़ें हैं। यकीन करें वो बंदा कभी भी आपके पास नहीं आएगा। अगर आप उसको कहोगे देखिए, आपने मुझे पिक्चर नहीं शेयर की। यार, आपने मुझे अपनी स्किन टाइप तो बताई ही नहीं है। अब वो कहेगी, मुझे तो स्किन टाइप चेक ही नहीं करनी आती। आप कहते, कोई बात नहीं, ये तो बड़ा मसला ही नहीं है। मैं आपको अभी स्किन केयर का चार्ट भेजती हूँ, स्किन टाइप चेक करने का चार्ट भेजती हूँ। आप उसको देखो, फ़ॉलो करो और मुझे बताओ। अब वो 1-2 घंटा लेके ना चेक करके आएगी, फिर आपको बताएगी। आप कहेंगी कि यार, पिक्चर तो आपने अभी भी नहीं भेजी, पिक्चर बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसको एक्ने है, ये पिगमेंटेशन है, तो वो पिक्चर भेजेगी। अब इन्फॉर्मेशन अभी भी कंप्लीट नहीं हुई। जब आपने पिक्चर देखी, अब पिक्चर में सत्यानाश हुआ हुआ है। आप एक वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करो कि यार मैंने आपकी सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ ली है, पिक्चर भी देख ली है। अब मैंने आपसे कुछ सवाल पूछने हैं जो कि आपने ऑनेस्टली बताने हैं। देखिए अगर आपने लिखा है कि आप फॉर्मूला क्रीम्स नहीं यूज़ करती, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने यूज़ की हुई है, चाहे आपने पास्ट में यूज़ की है। बट आपको पता है आप समझें कि आप एक डॉक्टर के पास आई हैं, जब तक आप उसको अपना मसला नहीं बताएँगी ना, तो जो 1500 आपकी या 2000 कंसल्टेशन फ़ी है डॉक्टर की, ठीक है? विज़िटिंग फ़ी है, उसके बाद मेडिसिन, सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। इसी तरह ओरिफ्लेम में भी अगर आप मुझे ऑनेस्टली अपना प्रॉब्लम नहीं बताएँगी ना, तो जो चीज़ें मैं आपको रिकमेंड करूँगी वो आपको कभी भी फ़ायदा नहीं देंगी। तो आपने मुझे बताना है आपकी हिस्ट्री क्या रही है? उसने हिस्ट्री बता दी, फिर आपने उनसे पूछना है आजकल क्या रूटीन है? समर्स हैं भई, कैसी चल रही है स्किन? क्या यूज़ करती हैं सुबह उठ के? दोपहर को क्या यूज़ करती हैं? सनब्लॉक यूज़ करती हैं कि नहीं करती? अब वो कहती हैं, "मैं तो नहीं यूज़ करती।" आपने कहना है, "सनब्लॉक क्यों नहीं यूज़ करती? सनब्लॉक के पता है क्या फ़ायदे हैं? आपको पता है अगर आपको पिगमेंटेशन ना भी होती, आपको कोई प्रॉब्लम ना होता तो भी सनब्लॉक तो ज़रूरी है आज के दौर में और समर्स चल रही हैं तो मस्ट है। इवन विंटर्स में डॉक्टर तो कहते हैं मस्ट है।" वो बंदी का ना अब देखिए, ये जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है ना, आपको लीड करेगी टुवर्ड्स ऑर्डर कलेक्शन, टुवर्ड्स क्लोज योर सेल, टुवर्ड्स हंटिंग और डीलिंग विद कस्टमर। ऐसा ही है ना? अब आप उसकी आधी-अधूरी कम्युनिकेशन के बाद आगे मैम को कहती, "मैम इसको प्रोडक्ट बता दें।" मैम बता देती, आपको सेंड करके अगले कस्टमर पे मूव कर देती। कभी भी वो बंदी आपसे चीज़ें नहीं लेती। वही फिर अगेन प्रोडक्ट नॉलेज एंड डेमोंस्ट्रेशन, जब तक आप अगले बंदे को प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं बताओगे कि ये कैसे यूज़ होनी है, क्यों यूज़ होनी है, इसके इंग्रीडिएंट्स क्या हैं, ये क्या फ़ायदा देगी। डेमोंस्ट्रेशन वही जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकती, वीडियो भेज दें कोई, बिफोर एंड आफ्टर की कोई ने आपके पास सैटिस्फाइड कस्टमर का रिव्यू पड़ा है, वो भेज दें। हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस, आपको मैं बताती हूँ, कुछ लोग हमारे मुँह पे ही वाक़ई कह देते हैं कि हमने चीज़ नहीं लेनी। सोशल मीडिया पे तो ये चीज़ आम है। मैंने नहीं लेनी, सॉरी मैं नहीं ले सकती। कुछ लोग तो सॉरी भी नहीं लिखते। तो आपको ऑब्जेक्शंस को भी हैंडल करना आना चाहिए। एक बंदा जब आप उससे पूछते हैं ना आपने क्यों नहीं लेनी, वो कहता है कि प्राइस बहुत ज़्यादा है। तो आपने उस चीज़ को डील करना, हैंडल करना सीखना है। जैसे मैंने आपको बताया था अगर 5000 का एक्ने ट्रीटमेंट है तो आपने फेस वॉश से स्टार्ट करना है। वो कहती है मैं फेस वॉश नहीं ले सकती, तो आपने 500 का 600 का टेस्टर बना के उसको इंट्रोड्यूस करवाना है। पहला हल मैंने बता दिया ना। दूसरा वो कहता है अगर ब्रांड यूज़र है, मुझे क्वालिटी पे ट्रस्ट नहीं है।
उसको भी आपने यही कहना है आप टेस्ट कर लें। आप उसे कहिएगा देखिए ये ब्रांड है, जब मैं इसको टेस्टर प्रोवाइड कर रही हूँ ना तो ये अच्छी चीज नहीं है, लेकिन चूंकि आपको ट्रस्ट इश्यूज हैं तो मैं दे देती हूँ, आप यकीन करें उसको पता लग जाना कि ये वाकई ही एक ब्रांड में काम कर रही है। उसके बाद क्लोजिंग टेक्निक्स, अब मैं आपको बताती हूँ। हम कस्टमर डीलिंग की बात करें ना, हमारे पास लास्ट पे ना डील्स आती हैं जिसके अंदर हमने गिफ्ट्स ऐड किए होते हैं, हालांकि ये बहुत गलत है, लेकिन चूंकि हम अपने टारगेट्स पूरे करना चाह रहे होते हैं तो ये एक तरह से अच्छी चीज भी है, बहुत अच्छी नहीं है लेकिन चलो अच्छी है कि कुछ लोगों को होता है कि यार हमारे बीपीस कंप्लीट हो जाए या हमारी मेंबर्स नहीं ले रही तो किसी के पास गिफ्ट चला जाए। क्योंकि कस्टमर्स को जब हम गिफ्ट्स भेजते हैं ना, असल में ना ये तरीका ये था कि कस्टमर को गिफ्ट देना एक दफा, तो कस्टमर आपका लॉयल बन जाता है, वो हर महीने फिर आपसे शॉपिंग करता है। लेकिन अब होना क्या शुरू हो गया, हमने डील्स ही ऐसी बनाना शुरू कर दी है कि हम उसमें अपना पूरा का पूरा गिफ्ट रख देते हैं। हालांकि आपको पता है क्या करना चाहिए, आप चीजें घर पे मंगवाओ, अगर आपके गिफ्ट में 3 प्रोडक्ट्स आपको ओरिफ्लेम की तरफ से मिली हैं तो आप 3 कस्टमर्स को 3 प्रोडक्ट्स ऐड करके भेजो, ताकि 3 कस्टमर्स आपके लॉयल कस्टमर्स बने। बट हमारे यहाँ क्या होता है, हमें ट्रस्ट ही नहीं है, हमारे पास पैसे ही नहीं होते जो हम चीजें मंगवा के घर सेल करें। आप बड़े बड़े ब्रांड या सेलर्स को देख लें, इतनी बड़ी बड़े मॉल्स शॉप्स, वो इन्वेस्टमेंट करके चीजें रखते हैं और हाथों हाथ उनकी चीजें बिकती हैं। इसी वजह से बिकती हैं, जो दिखता है वो बिकता है। तो खैर, अगेन कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते तो कोई मसला नहीं है, आप दूसरे तरीके से भी काम कर सकते हैं, लेकिन जो अफोर्ड कर सकते हैं उनको मैं यही कहूंगी अपने टिकटॉक सोशल मीडिया पे अच्छी वीडियोस डालें, अपना ओरिजिनल कंटेंट है जब हाथ में पकड़ के अपने पीछे सेटअप के साथ वीडियो बनाएंगी, 3 कस्टमर्स आपके आराम से बन जाएंगे। ठीक है, जैसे एक शुगर कप आप सेल कर रही हैं, आप कहेंगे गेट 1 शुगर कप एंड गेट फ्री गिफ्ट। अब क्या होगा, हर बंदे को शुगर कप चाहिए, 3 कस्टमर्स आए आपके सेल एक्शन में, आपको जहां पे यानी कि 3 शुगर कप के ऊपर एक सेल वो मिला था ना, आपने 3500 का शुगर कप बेच दिया उनको, साथ में फ्री गिफ्ट भेज दिया, 500 हर शुगर कप पे आपको प्रॉफिट हुआ, 1500 वैसे भी आपको प्रॉफिट हो गया। राइट। और एक होता है कि हमारे क्लाइंट्स जो होते हैं ना वो हर महीने शॉपिंग कर रहे होते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं हमें पता है कि ये वाला बंदा ये वाली प्रोडक्ट यूज करता है, इस पे डिस्काउंट चल रहा है, तो मैं उसको मैसेज करूंगी कि यार ये लिमिटेड डिस्काउंट है, इस महीने ये खत्म हो जाएगा, अगले महीने नहीं मिलेगा, तो वो आपसे बाय करेगा। ठीक है। प्रोवाइडिंग एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, आप अगले बंदे को 6 6 दिन रिप्लाई नहीं कर रहे, अगला बंदा मतलब कस्टमर है ना, उसको कोई प्रॉब्लम है वो अगले बंदे के पास चला जाएगा, नेक्स्ट पर्सन के पास यार, कि क्योंकि ओरिफ्लेम में आपको पता है कितने लोग काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे जो एक्टिव बंदा होगा ना वो उसके पास जाएगा और जाके ऑर्डर ले लेगा। तो लोगों के साथ कस्टमर सर्विसेज अच्छे से प्रोवाइड करें, ऑर्डर अच्छे से पैक करके भेजें, 3 दिन में ऑर्डर नहीं मिला तो उनको जाके पूछें कि आपको ऑर्डर मिला या नहीं मिला। ये नहीं है कि प्रोडक्ट ही अच्छी हमने देनी है उनको, कस्टमर डीलिंग में बहुत सारी चीजें आती हैं। आपको पता है जैसे ओरिफ्लेम की कस्टमर सर्विसेज पे हम मैसेज करते हैं, वो हमें रिप्लाई करते हैं, हमारे कोई इशू हो जाए उसको सॉल्व करते हैं, ऑर्डर हमने रीडिस्पैच करवाना वो करते हैं। इसी तरह आपका कस्टमर आपके पर्सनल लेवल पे आपका कस्टमर है, उसको भी आपने कुछ सर्विसेज देनी है। ठीक है, और वो एक्सीलेंट होनी चाहिए। आपको पता है मैंने ना रिसेंटली अपना पैकेजिंग का मैंने बल्कि वीडियो भी बनाई है, सबसे शेयर करूंगी। कुछ लोग कह रहे थे कि मैम हम इतना पैकेजिंग मटेरियल अफोर्ड नहीं कर सकते, मैंने ओरीफ्लेम के बॉक्सेस, ओरीफ्लेम का शॉपिंग बैग, ओरीफ्लेम का जो शॉपर वाला है अंदर वाले उसको क्या कहते हैं, एक तो कपड़े का बैग होता है ना, एक दूसरा होता है प्लास्टिक का, ठीक है, उसके साथ मैंने ना पैकिंग करना शुरू की है, इतनी इफेक्टिव पैकिंग हुई है। लेकिन आपको पता है जो मेरे पुराने कस्टमर्स हैं मैं उनको कहती हूँ कि मैंने ना अब अपना पैकिंग का मेथड चेंज कर दिया है, आपका जब ऑर्डर आएगा ना वो इस तरह का होगा, ये पिक्चर देख लें। यकीन करें, अल्हम्दुलिल्लाह इस इफेक्टिव डीलिंग की वजह से किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि आपकी पैकेजिंग अच्छी नहीं है। मुझे पता है एक प्रॉपर बॉक्स, उसके अंदर अच्छी चीजें ऐड करके भेजना वो एक सेपरेट होता है, लेकिन अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे, हालांकि मुझे अफोर्डेबिलिटी का मसला नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा था मैं एक्स्ट्रा खर्च कर रही हूँ जो कि जरूरत नहीं होती। आपको पता है ये लेवल कब आता है, ये आता है जब आपके पास बहुत सारे कस्टमर्स बन जाते हैं। आज वो लेवल है मेरा कि मुझे बिल्कुल फैंसी एडिटिंग, फैंसी बॉक्सेस, फैंसी चीजें यूज नहीं करनी पड़ती, लेकिन एक टाइम था जब मैं करती थी। राइट। तो आई होप आपको समझ आ गई। फॉलो अप एंड फॉलो थ्रू, फॉलो अप करके ना फॉलो थ्रू हम करते ही नहीं, दोनों में क्या डिफरेंस है। चीज दे दी, बेच दी, अगले बंदे के पास चलेगी, हमारा काम खत्म, ये पहले भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद जाके कभी आप लोग नहीं पूछते यार आपको रिजल्ट मिला ही नहीं मिला। आप लोगों को शायद ना अपनी प्रोडक्ट्स पे कॉन्फिडेंस ही नहीं होता, आपको लगता है कि शायद यार उसको एक्नी थी यार, ज्यादा होगी होगी, क्योंकि वो हमारा फेस वॉश जो है इम्पोरिटीज बाहर लेके आता है। यार उसने शैम्पू लिया है 2 हफ्ते में तो रिजल्ट नहीं मिलता, वो तो अगर मैं पूछूंगी जाके वो कहेगी कि नहीं 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 रिजल्ट नहीं मिल रहा। यार हैंडल करना सीखें, नेगेटिविटी, नेगेटिव रिमार्क्स को भी, ऑब्जेक्शंस को भी पूछें, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपको लोगों के साथ डील करना आएगा। आपको पता है मेरी कस्टमर है, उन्होंने ना मुझसे फेस वॉश लिया था ग्लो एसेंशियल का, वो कहती बड़ी ड्राई स्किन है लेकिन मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, मेरे पास ना लोशन पड़ा हुआ था ओरिफ्लेम का गॉजी बेरी का। वो कहती कि मैंने उसको दिखाया, मैंने कहा चले ना मैं ये 2000 की 2200 की डील बना देती हूँ,
उसमें ये था कि मैंने समझ लिया वो लोशन 300 का दे दिया, ये 400 का ही दे दिया, लेकिन मुझे पता था कि ये मेरी कस्टमर बनेगी। अब ना 2 हफ्ते के बाद मुझे कहती है कि मैम मेरी ड्राइनेस तो कंट्रोल हो गई लेकिन मेरा कलर नहीं फेयर हुआ। मैंने कहा एक्सक्यूज मी, आपने मुझे ड्राइनेस कंट्रोल करने के लिए ही चीज मांगी थी, ठीक है, लेकिन मैंने ये एक्सक्यूज मी तो मैंने उसको नहीं कहा, मैंने बड़े प्यार से जवाब दिया। मुझे ये मतलब फौरन से मेरा यही रिएक्शन था। मैंने कहा यार अल्लाह की बंदी ने ली किस चीज के लिए और बता। फिर मैंने वॉइस मैसेज रिकॉर्ड किया, मैंने कहा देखिए आपका फर्स्ट इशू रिजॉल्व हो गया ना, अब सेकंड इशू की तरफ अगर आपने मूव करना है ना, ये चीजें करना शुरू करें, ठीक है। और शुगर स्क्रब मंगवा ले, लेकिन शुगर स्क्रब स्किन को ड्राई करता है तो हमारा ऑप्टिमल्स का स्क्रब है। मैंने इसको सारी चॉइसेस दी और उसको हल बताए, और मैंने इसको कहा ग्लो एसेंशियल का फेस वॉश ऑलरेडी आप यूज करिए, इससे भी इंशाल्लाह आपका कलर का टेक्सचर इंप्रूव होगा। यकीन करें 2 हफ्ते के बाद उसको फील हुआ, कहती हाँ जी इंप्रूवमेंट आ रही है। कहती वही बात है आपके वाली के गोरा चिट्टा नहीं करना। मैंने कहा हाँ जी। यानी कि उसको मैंने डील किया, इवन उसने मुझे नेगेटिव रिव्यू दिया फिर भी मैंने उसको डील किया। दिस इज कॉल्ड फॉलो अप एंड फॉलो थ्रू, कि चीज बेच दी फिर जाके उससे पूछना है कि भाई आपको रिजल्ट मिला या नहीं मिला। मैं देख रही हूँ टाइम बहुत ज्यादा हो गया। एडिशनल थिंग्स टू मस्ट फॉलो अगेन, टाइम मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। मैंने यहाँ पे लोगों को देखा है, मैंने अगेन बताया था ना कि मीटिंग वही अटेंड करेगा जो एंड तक, जो देखो कितने लोग हैं जो वाकई ही ओरिफ्लेम सीखना चाहते हैं, ओरिफ्लेम में कामयाब होना चाहते हैं। अब अगर 80 लोग भी है ना, चलो 95 है, इट्स रियली गुड, अमेजिंग। आपको पता है ओरिफ्लेम में लोगों के कस्टमर्स क्यों नहीं बनते, ओरिफ्लेम में लोगों की टीम क्यों नहीं बनती, ओरिफ्लेम में लोगों के टाइटल्स क्यों नहीं होते? ये जो मरियम साबिर आप लोगों के साथ आज बात कर रही है ना, बोल रही है ना, आप यकीन करें ये डेली अपनी वो चीजें कंप्रोमाइज करती है, ऐसी चीजें जो कि मतलब आई नो के बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन स्टिल वो कंप्रोमाइज करती है क्योंकि उसको पता है कि उसका बिजनेस उसकी प्रायोरिटी है। ये मरियम साबिर डेली उठती है सुबह, नमाज पढ़ के जब सो जाती है, आपको पता है हर कोई नैप लेता है, उठ के नाश्ता वगैरह करके सबसे पहले अपनी डायरी पे डू लिस्ट बनाती है। आज किस किस का ऑर्डर पैक करना है, कितने लोगों से बात करनी है एज अ कस्टमर, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझसे आज कॉल सेशन रखा हुआ है, कितने लोग ऐसे हैं जिनकी मैंने प्रमोशन लगानी है, कितने ऑर्डर्स हैं जिनकी मैंने पेमेंट्स करनी है, और ओरीफ्लेम से अगर ऐप से कोई ऑर्डर प्लेस करना है तो वो कौन सा है। फिर ट्रेनिंग्स अलग, कि किस टॉपिक पे ट्रेनिंग देनी है, सेलिंग एक्टिविटी कितने बजे देनी है। आप यकीन करें डेली टू लिस्ट बनाकर उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में करने के बावजूद ये मरियम साबिर डेली अपना 60 to 70% काम करके 30-40% नहीं कर पाती है। तो आप किस खेत की मूली है मेरी जान, आप तो कल आए हैं। आई नो कि मेरे ऊपर बर्डन ज्यादा है, मेरी बहुत ज्यादा टीम है, बहुत ज्यादा कस्टमर्स, ये जो भी है सारा कुछ। आप यकीन करें आप लोगों ने नोटिस किया मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं हो पा रही आजकल, क्योंकि मैं मिस मैनेजमेंट का शिकार हुई हूँ। मेरी लाइफ में कुछ चीजें मैंने न्यू स्टार्ट की हैं, उसकी वजह से मैं कुछ चीजें मेरी इग्नोर हो रही हैं। बट अगेन मैं बता रही हूँ कि मैं डेली टू लिस्ट बनाती हूँ, 70-80% मेरा काम होता है, मैं कहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह एटलीस्ट मैंने ट्राई किया। कोई बात नहीं, अगले महीने अगले दिन इंप्रूवमेंट आएगी, अगले दिन इंप्रूवमेंट आएगी। आप लोग क्या करते हैं, आप लोगों ने एक दिन कस्टमर से बात की, 2 दिन, 2 महीने, यार ओरिफ्लेम में कस्टमर्स नहीं बन रहे, जबकि आप अपनी इंप्रूवमेंट पे काम ही नहीं करते। कि मैं कैसे मैं देखिए, अगर तो कोई आपको रियल लाइफ में जानता है उसको तो आप मिलके कुछ ना कुछ कर लोगे, लेकिन सोशल मीडिया से जो बंदा है वो क्यों आपसे चीजें खरीदे? आपका अकाउंट कैसा है कि वो विजिट करे और आपसे चीजें ले? आपको पता है आज ही कोई क्लोथिंग ब्रांड पे सेल लग जाए, हम जाके क्या करते हैं, हम जाके रिव्यूज देखते हैं। खैर अब तो जो ब्रांड्स हैं उन पे तो हमें बहुत ट्रस्ट हो गया है, लेकिन कुछ ऐसे इंस्टाग्राम पे पेजेस होते हैं ना जिनके ऊपर हमें कोई चीज पसंद आ जाती है, हम फौरन जाके क्या करते हैं, इसके कितने फॉलोअर्स हैं, इसने कितनी पोस्ट की हुई है, इसके नीचे रिव्यूज कैसे हैं। फौरन अगर 100-200 फॉलोअर्स हो, 100-200 वो होना, हम वापस आ जाते हैं। तो सेम हाल आपके साथ भी है। सोशल मीडिया से अगर आप काम करना चाहते हैं ना, तो आपको बहुत अच्छे से एडिटिंग स्किल सीखकर, कम्युनिकेशन स्किल सीखकर, वीडियो एडिटिंग और पोस्ट एडिटिंग स्किल सीखकर आपको काम करना पड़ेगा। सेटिंग सेल्स गोल्स एंड ट्रैकिंग प्रोग्रेस। आपको पता है मरियम साबिर, मतलब मैं अपनी ही बात करूंगी ना, मैं कुछ ज्यादा ही मैं ना इस वक्त प्रोफेशनल बन रही हूँ। मैं इतनी वैसे सख्त हूँ नहीं, आपको लग रहा होगा कि मैम तो बहुत ही संजीदा है। अच्छा खैर, मैं असल में टाइम कम रह गया तो मैं जल्दी जल्दी बोल रही हूँ। मैं ना हर महीने गोल सेट करती हूँ। आपको पता है इस महीने भी मैंने कहा है कि मरियम सेल्स इंक्रीज होगी ना तो 5% या 10% तुमने अपनी इनकम एक्स्ट्रा जनरेट करनी है। इस दफा तुमने 5% इंक्रीमेंट अपनी इनकम में लेके आना है। मेरा सबसे पहला इस महीने का ये गोल था, रियलिस्टिक गोल। मैं क्यों कहूंगी यार मैं लाख रुपए कमा रही हूँ, अब मैं ना 15% इसको इंक्रीज कर लूँ, मतलब सीधा ही मैं इसके ऊपर 15,000 इनकम जनरेट कर लूँ। ये रियल बिजनेस है, इसमें आपको पता है कि आप इतनी जल्दी वहां तक नहीं पहुंच पाओगे। तो मैंने कहा 5% इंक्रीज करना है। अब आपको पता है 1.5 लाख 2 लाख का 5% कितना होगा। ये एक मैंने सेट किया गोल। अब मैं ट्रैक कर रही हूँ, हर हर दिन मैं अपनी बिजनेस ऐप जाके चेक करती हूँ। हर दिन मैं जाके मैनेजर से पूछती हूँ आप लोगों का काम कैसा जा रहा है, कहाँ तक पहुंचा आप लोगों का काम। फिर देखिए ना, वो जो मैंने गोल सेट किया ना उसके साथ मेरा गोल मेरी मैनेजर्स, मेरी डायरेक्टर्स, मेरी टीम के हर बंदे के साथ लिंक्ड है, तो मैं उनके साथ भी फॉलो अप कर रही हूँ। तो ये ट्रैक रखना कि आप कितने कामयाब हुए हैं कितने नहीं अपने गोल पे जो आपने सेट किया था, ये बहुत जरूरी होता है।
आपने फॉर एग्ज़ाम्पल न्यू जॉइनर है ना, आपने 3% टाइटल प्लान किया था। आपने 1 हफ्ते बाद देखना है कि कितने बीपीज़ हुए, 2 हफ्ते बाद देखना है टीम मेंबर्स थे उन्होंने कितने बीपीज़ किए, 3 हफ्ते बाद देखना है अच्छा 50% काम हुआ है, यार 1 हफ्ता रह गया, स्पॉन्सर से कॉन्टैक्ट करना है, मैम को ट्रिक बताएँ। दिस इज़ हाउ यू ट्रैक योर प्रोग्रेस। ओवरकमिंग रिजेक्शंस एंड स्टेइंग मोटिवेटेड। मैंने जैसे आपको बताया आपके मुंह पे लोग कह देंगे हमने नहीं लेना। यू जस्ट नीड टू स्टे मोटिवेटेड। क्यों? क्योंकि ये आपका बिजनेस है। ये आपका, अगर आप पैशनेट ही नहीं है ना तो आप लोगों की बातें सुन ही नहीं सकते। मतलब आपको कभी भी अगर आप पैशनेट ही नहीं है, अगर आपको जो है वो अपने बिजनेस पे या खुद पे बिलीफ नहीं है या आपका कोई बड़ा ड्रीम नहीं है, तो कभी भी आप अपनी रिजेक्शंस पे ओवरकम नहीं कर पाओगे। आप परेशान हो जाओगे, आप छोड़ के चले जाओगे। तो जब आपके पास कोई गोल होगा, कोई ख्वाब होगा, तो आपको कोई कुछ भी कह के चला जाए, आप मोटिवेटेड रहेंगे। ये बात याद रखिएगा। आपको पता है मैं जो ये मरियम साबिर है, इसके छोटे-छोटे ख्वाब थे, छोटे-छोटे, जो उसको हमेशा इस चीज़ का एहसास दिलाते थे, मरियम नहीं छोड़ना, मरियम नो यू डोंट इ तुम्हारे पास कोई चॉइस ही नहीं है। यू डोंट हैव एनी अदर वे, तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। आप यकीन करें यूनिवर्सिटी के टेरेस पे बैठ के इतना अच्छा वेदर होता था, लोग सो रहे होते थे और मैं रिक्रूटमेंट कर रही होती थी, मैं कस्टमर्स को डील कर रही होती थी। मैं इमोशनल हो जाती हूँ ये चीज़ जब मैं डिस्कस करती हूँ, क्योंकि मैंने लोगों को देखा है कि यार एन्जॉय कर रहे होते थे अपनी लाइफ़ को। ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ़ अच्छी नहीं थी, बट मुझे था कि यार मेरे पास टाइम नहीं है। मैं अगर जाऊँगी तो मैं एमफ़िल करके मैं अपने माँ-बाप पे बोझ नहीं बनना चाहती। मैं घर जाऊँगी, यार मैंने बीएड किया हुआ है, मैं 15-20 हज़ार की जॉब करूँगी, उससे तो मेरा खुद के गोल ड्रीम पूरे नहीं होंगे, तो मैं अपने पेरेंट्स के क्या करूँगी? मैंने अपने वक़्त की, अपनी बहुत सारी चीज़ों की मैंने कुर्बानी दी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो सब कुछ है। आपको पता है, वैसे किसी की एग्ज़ाम्पल नहीं देनी चाहिए, शाहरुख खान का आपने सुना है? वो पता है क्या कहता है? कहते हैं 40-50 साल की उम्र तक ना तुम सोना छोड़ दो। देखिए मैं वो कोई बहुत आइडियल पर्सन नहीं है, मुझे यहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई या अल्लाह ताला मतलब हमारे अंबिया की किसी की भी मुझे यहाँ पे एग्ज़ाम्पल देनी चाहिए। आपको पता है मैं इन चीज़ों पे बहुत गौर-व-फ़िक्र करती हूँ, बट मेरे मुँह से ये बात निकल गई तो मैं इसको कंप्लीट कर देती हूँ। उसका मकसद ये नहीं है कि हमने उसको फ़ॉलो करना है, बट वो अपने एक्सपीरियंस से बता रहा है। देखिए किसी भी मज़हब का बंदा, किसी भी मुल्क का बंदा, आजकल हमारे तनाज़ात चल रहे हैं ना तो लोग परेशान ना हो जाएँ, इसलिए मैं कह रही हूँ। शाहरुख खान किसी न किसी तरह से लोगों का आइडियल है, क्यों? क्योंकि उसने बहुत हार्ड वर्क किया है। कोई भी ओवरनाइट तो सक्सेसफुल नहीं हो जाता। अब देखिए ना उसका 40-50 साल कहता है अल्लाह ने आपको दिए हैं, आप वैसे वो मुसलमान है मुझे लगता है, हाँ, शायद। तो ख़ैर लेकिन वो इंडिया से है, तो एक ऑब्वियसली फ़िल्म स्टार है, तो ऑब्वियसली ये अच्छी चीज़ नहीं है हमारे लिए, हमारे मज़हब के तौर पर, तो इसलिए मैं इसको डिस्कस नहीं करना चाहती थी, लेकिन करती हूँ। आप लोग कहेंगे मैम टाइम वेस्ट कर रही हैं। मैं इतना ही सोचती हूँ, यकीन करें इसीलिए मैं आज कामयाब हूँ। मतलब एक-एक चीज़ को मैं ऑब्ज़र्व करती हूँ, मतलब हेड टू टो। बड़ी गंदी आदत भी है। मेरे वॉइस मैसेजेस क्यों लंबे होते हैं, मेरे ट्रेनिंग सेशंस क्यों लंबे हो जाते हैं? बड़ी रिसर्च करती हूँ, बड़ा मुझे मतलब सॉरी। अच्छा, तो उसका मकसद क्या है कि आज अल्लाह ताला ने आपको वक़्त दिया है, सेहत है आपके पास। आप उम्र के उस हिस्से में हैं कि आपके ऊपर बड़ी-बड़ी ज़िम्मेदारियाँ नहीं हैं, आपके पास बच्चे नहीं हैं, आप किसी की बीवी नहीं हैं। इन केस जो लोग मैरिड हैं ना, उनसे पूछें जाके कि कितनी ज़िम्मेदारियाँ हैं। उसके बावजूद वो काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमने कुछ ना कुछ लाइफ़ में ऐसा करना है, जो कि ना सिर्फ़ हमारे लिए बल्कि हमारे पेरेंट्स के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे हस्बैंड के लिए बहुत इफेक्टिव हो या हमारे हेल्पिंग हो काइंड ऑफ, ठीक है? तो बेसिकली पॉइंट इज़ कि हाँ, ये मैं किस टॉपिक पे बात कर रही थी? मैं बहुत आगे निकल गई हूँ। ये मैं किस चीज़ में ये एग्ज़ाम्पल दे रही थी? ये मोटिवेशन वाले उस पे तो नहीं मैं एग्ज़ाम्पल दे रही थी इसकी? किसी को पता है? हाँ, 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 कि देखिए मतलब कि आप कहती हो कि मोटिवेशन कहाँ से लें? जब आपके ख्वाब बड़े होंगे ना, तो आप कभी भी ना उनके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे। आपको कितनी नींद आई हो, कितने लोग आपको परेशान कर रहे हो, आपको पता है कि मैं महीने में ना तकरीबन 20 डेज़ मेरे ऐसे होते हैं, मेरे पर ना घर की भी कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं, ठीक है? 20 डेज़ ऐसे होते हैं जिनमें मैं 4 से 6 घंटे सो रही होती हूँ। मर के 10 दिन ऐसे होते हैं जिसमें मैं 6 से 8 घंटे सो रही होती हूँ और मैं इससे सैटिस्फाइड हूँ, क्योंकि यार हम सोने थोड़ी आए हैं दुनिया में। ठीक है? हम ये हमने मतलब एक दिन मर ही जाना है ना, तो वो सुकून की दुनिया होगी। वो हमने उधर जाके सुकून ही करना है ना। वहाँ पे खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, गम नहीं होगा, परेशानी नहीं होगी, सब कुछ अच्छा होगा, अल्लाह ताला होंगे। तो यार जब इस दुनिया में आए हैं तो मेहनत करने आए हैं, ठीक है? तो आप लोगों ने कोशिश करनी है
कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मेहनत करनी है। वो किसी सूरत में हो सकती है, 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ें, घर वालों की हेल्प करें, अम्मी काम करती हैं किचन में, उनकी भी मदद करें। अगर कोई बीमार है, तो उसकी भी तीमारदारी करें। ओरिफ्लेम का बिज़नेस है, तो उसको भी प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज़्ड वे में लेके चलें। ख़ैर मैंने ये ओवर ट्रैक हो गई हूँ, आई एम सॉरी, मुझे भूल गया मैं ये किस चीज़ पे शाहरुख खान की एग्ज़ाम्पल लेकर आई थी। याद आया तो मैं इसको सम अप कर दूँगी। यूज़िंग टेक्नोलॉजी, आपको पता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जो कि ऑनलाइन टूल्स को यूज़ ही नहीं करते। अच्छा, सीआरएम का मतलब है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इसमें ना एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। हम लोग ना हर वक़्त प्रोडक्ट, 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 बिज़नेस, बिज़नेस, बिज़नेस। यार आज आप स्टेटस लगाएँ कि लेमन के क्या फ़ायदे हैं? आजकल गर्मियाँ है ना, ये स्किन के लिए कितना इफ़ेक्टिव है। आज आप स्टेटस लगाएँ कि मिंट के क्या फ़ायदे हैं? या लो अपना जो आपका कस्टमर का ग्रुप बनाया हुआ है, ठीक है? तो जो आपने ऑनलाइन टूल्स अपने रखे हुए हैं, टेक्नोलॉजी रखी हुई है, वहाँ पे भी इस तरह की ट्रिक्स ब्यूटी हैक्स की वीडियोज़ लगाएँ, ठीक है? बाकी ये जो टेक्नोलॉजी है ना, टेक्नोलॉजी में सोशल मीडिया सारा आ जाता है। उसका मैं आपको पता है ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, क्योंकि मैंने देखा है टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। ऑल्दो हम लोगों ने मुझे लगता है 9 बज के 10 या 12 मिनट पे ही ट्रेनिंग स्टार्ट की थी, तो 1 घंटा काफ़ी होता है। क्योंकि ना आज टॉपिक ज़्यादा थे, जिसकी वज़ह से ना हम लोगों को टाइम लग गया। उसके बाद की टेक अवेज़ क्या होते हैं? वही ये सम अप कर रही हूँ मैं एक किस्म का कि कस्टमर की नीड को समझा, ट्रस्ट बिल्ड किया, कम्युनिकेशन इफेक्टिव बनाई, ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना सीखा। जब ये चारों चीज़ें कर लेंगे ना, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपकी जो सेल्स क्लोज़ होगी ना, और वो आपके लिए इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत इफेक्टिव होगी। सेल्स क्लोज़ करने का मतलब क्या है? जब आप महीना आपका क्लोज़ होगा ना, आप अपनी सारी ऑफर्स क्वालीफाई कर चुके होंगे। चलो सारी नहीं, अगर आप न्यू जॉइनर है तो वो 50%, 50 भी बहुत बड़ा मेरा ख्याल है टारगेट है। 10% भी आपने कर लिया, 20%, 30% भी कर लिया, तो मैं आप लोगों को एप्रिशिएट करूँगी। फ़ॉलो अप, यही चीज़ें आपने फ़ॉलो करते जाना है, ठीक है? और फ़ॉलो अप किस तरह से कस्टमर्स के साथ फ़ॉलो अप करना, अपने टारगेट्स को फ़ॉलो अप करना, अपनी जो है वो टीम को फ़ॉलो अप करना, ये बहुत गहरे टॉपिक हैं। यकीन करें इनको टाइम क्यों लगा है? एक लफ़्ज़ के अंदर इतनी चीज़ें हैं कि मैं आपको अगर बताऊँ ना, तो वो सारे लिंक करते हैं। अ, टास्क क्या है? लेट्स डू इट। डोंट थिंक टू मच। होगा या नहीं होगा ये बात की बात है। आपने करना है, ठीक है? और आप करोगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो टास्क लिख लें कि मैं करूँगी, लेट्स डू इट। मैं कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं दे रही कि इतने कस्टमर्स बनाने हैं, इतनी टीम बनानी है, इतने लोगों से बात करके रिव्यूज़ लेने हैं, फलाना नो। प्लीज़ डोंट सेट दोज़ गोल्स जो कि आप अचीव ही ना कर सको। सेट रियलिस्टिक गोल्स जिनको जो अचीवेबल हों, अप्रोचेबल हों। गॉट इट? लिख लें। अगेन थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। मैं थोड़ा-सा ना चाहती हूँ कि मैं सम अप कर दूँ चीज़ों को। आपने रिकमेंडेशन सीखी, रिकमेंडेशंस के लिए मैंने टिप्स दी, प्रोडक्ट नॉलेज, कस्टमर नीड्स, पता नहीं क्या-क्या कुछ डिस्कस किया। उसके बाद मैंने कस्टमर डीलिंग आपसे डिस्कस की। लास्ट पे वही है ना कि ये जो चीज़ें हैं, सारी आपको किस चीज़ में हेल्प करेंगी ऑर्डर कलेक्ट करने में, ज़्यादा से ज़्यादा। यकीन करें, लोग कहते हैं ना, मैम ये कहती हैं कि अ, मैम आके हमें बताती हैं कि ये लो प्रोडक्ट लो और इसको सेल करना शुरू कर दो, तो ही कस्टमर मिलते हैं। मैं आपको एक बात बता दूँ, वो तो मैं डेली आप लोगों को ग्रुप्स में शेयर कर रही होती हूँ। कोई ना कोई डील, कुछ ना कुछ शेयर कर रही होती हूँ ना, हर रोज़ आपकी सीनियर्स शेयर कर रही होती हैं, उन पे तो आप डेली काम करते हैं। आज का जो सेशन है ना, जो अपने की पॉइंट्स नोट किए, मुझे लगता है आपके 2 पेज तो बन गए होंगे। उन 2 पेजेज़ में से आपने देखना है कि कहीं पे भी मैंने आप लोगों से कोई डील शेयर की, कोई प्रोडक्ट शेयर की कि इसको बेचो? नहीं की ना, क्योंकि मैं चाहती थी कि आप पहले प्रोडक्ट के पीछे की साइंस सीखो, उसको समझो। लकीर के फ़कीर मत बनो। मैम ने स्टेटस भेज दिया फ़ौरन लगा दो। बस मुझे अभी ऑर्डर आ जाएगा। 2 दिन गुज़रते नहीं है, मैम ऑर्डर नहीं आ रहा। कैसे आएगा मेरी जान ऑर्डर? ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर किसको कहते हैं? किसका ऑर्डर लेना है तुमने? प्रोडक्ट का? कौन-सी प्रोडक्ट का? क्या है वो प्रोडक्ट? कैसे बनी? कौन से इंग्रीडिएंट्स हैं? किसको देनी है? सिर्फ मैम स्पॉन्सर की कैप्शन भेजने से कुछ नहीं होगा। खुद हाथ-पाँव मारने पड़ेंगे। सोशल मीडिया को इफ़ेक्टिव बनाना पड़ेगा। लोग जो आपके सर्कल के हैं, इर्द-गिर्द, उनके साथ इस तरह की कम्युनिकेशन बनानी पड़ेगी कि उठते-बैठते आपकी बॉडी लैंग्वेज से पता चले कि आप प्रोडक्ट्स बेस्ड बिज़नेस कर रही हैं। आपके पास एक बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी भी है, जहाँ पे आप ऑनलाइन घर बैठे काम करना चाहती हैं। मैं ये बात स्पॉन्सर्स को भी कहूँगी, मैनेजर्स को भी कहूँगी, जो छोटे मेंबर्स हैं उनको भी कहूँगी। छोटे मेंबर्स मतलब न्यू जॉइनर्स, छोटे से यहाँ पे कोई छोटा-बड़ा नहीं है। छोटे से मुराद है कि आप न्यू आए हैं, आपको भी नो हाउ नहीं है। सबके लिए इक्वली इम्पोर्टेंट आज की ट्रेनिंग थी। बहुत ज़्यादा मैंने अगेन बताया ना, जिन जो पोटेंशियल लोग हैं उनको समझ आई होगी, हर किसी के समझ की बात नहीं है। किसी का कोई सवाल है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, और ये मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करने लगी हूँ। इन केस अगर मैंने इस रिकॉर्डिंग को अपलोड किया
उस पे यूट्यूब पे, तो वहाँ पे भी आप लोग अपने सवाल-जवाब पूछ सकते हैं, ठीक है? हाँ, रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी, स्टॉप ही नहीं हुई। नहीं, सॉरी, अब हुई है।